कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एजेंट 6 को दिखाते हुए, जहाँ पे उसकी लीडर एस्टर और बिलाली से बता रही होती है कि तुम वैनगार्ड बनोगे किसारे की कॉर्पोरेशन फोर्स के। इस यूनिवर्स में काफी सारे ऐसे प्लेनेट है जो कि एक्सट्रीमली सिमिलर है अर्थ से, इसी वजह से हम उन्हीं में से एक में तुम्हें भेज रहे हैं। जाके पूरी यूनिवर्स को बता दो कि आखिरकार हम कितने ज्यादा पावरफुल है। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे एजेंट 6 कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी एक भी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट करती तो मैं इस प्लेनेट पे कभी भी अटका हुआ नहीं होता, और ऊपर से यूनिवर्स की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये फिर इन दोनों को छेड़ते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे कॉस्प्ले करती हो। इसकी बात सुन के ये दोनों ही शर्मा जाती है, पर ऐसा रोज बताती है कि हम इस पूरे प्लेनेट को यहाँ पे अब कॉन्कर करने वाले हैं, तो तुम मुझे बताओ जब हम ये चीज कर लेंगे तो फिर क्या होगा। सिक्स बताता है कि मैं यहाँ पे अपना हैरम खोलूंगा और लड़कियों के साथ एंजॉय करूंगा, पर ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेवकूफ, तुम्हें यहाँ पे मार दिया जाएगा। इसकी बात सुन के सिक्स कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे यहाँ पे शादी कर लो, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। इससे परेशान हो के आसुरत इसके हाथ जमा देती है और ये लोग अपने एक और साथी लिलियत के यहाँ पे आ जाते हैं, जो की एक साइंटिस्ट होती है और उसने एक मास्टरपीस बनाया होता है जो की वो इन्हें दिखा रही होती है। सिक्स बोलता है कि ये तो टेलीपोर्टेशन गेट जैसा लग रहा है जो कि हमने मूवीज में देख रखा है। इसकी बात सुन के लिलियत बोलती है कि तुम एक बेवकूफ तो हो, पर दिमाग वाले बेवकूफ। लिलियत फिर यहाँ पे एलाइस नाम की एक लड़की को बाहर आने के लिए कहती है। जब यहाँ पे वो इसके सामने आती है तो सिक्स कहता है कि तू छोटी बच्ची है। इसकी बात सुन के ये कहती है कि तुम्हें यहाँ पे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। सिक्स इसे बताता है कि मैं कॉम्बैक्ट एजेंट हूँ इवल ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। एलिस बताती है कि अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो मेरे अंदर का जो कोर है वो यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा और पूरे एरिया को तबाह कर देगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे साथ ये चीज कर सकते हो। इसकी बात सुन के एजेंट 6 घबरा जाता है। तभी लिलियत इसे बताती है कि एलाइस है जिसका नाम हाई स्पेक्स एंड्रॉइड है, जो कि तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तुम्हारे मिशन के दौरान। ये सब बताता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे बकबक करने वाली पीस ऑफ जंक नहीं चाहिए जो कि कभी भी यहाँ पे फट सकती है। तो लिलियत इसे यहाँ पे एक मिनिएचर टेलीपोर्टर देती है जिससे ये रिक्वेस्ट भेज के कोई भी चीज यहाँ से वहाँ मंगा सकता है। एस्टेरोथ फिर यहाँ पे इसे 2 मिशन देती है। पहला कि उसे एक बेस ढूंढना जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके, और एलाइस वहाँ पे एक टेलीपोर्टर बना के ये लोग इधर से उधर आना जाना कर पाए। और इसका दूसरा मिशन होता है कि आसपास के एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। इसकी बात सुन के सिक्स कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, ये एक बड़ा मिशन है और इसमें आज का फेट डिपेंडेंट है। एस्टेरोथ बोलती है कि हाँ, और इसमें फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें हमारी कंपनी के एक सुप्रीम लीडर की तरह मानती हूँ, इसी वजह से हमने तुम्हें चुना है। ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, पर हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं वापस आ पाऊँ। ये बोलती है कि हाँ जरूर, तुम्हें एक हफ्ते के बाद हमें यहाँ पे रिपोर्ट भेजनी कि वहाँ का माहौल कैसा है। पर यहाँ पे सिक्स कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक बार हक करना चाहता हूँ। ये काफी इंसिस्ट कर रहा होता है, पर जो असुरत होती है वो सीधे इसके मुंह पे लात मार के इसे मशीन के अंदर डाल देती है और लिलियत जो है वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मशीन को ओपन कर देती है। पर जो एलिस होती है वो इसे कहती है कि तुम काफी डरे हुए लग रही हो एजेंट 6। इसकी बात सुन के ये इसका गाल खींचता और कहता है कि मुझे लिलियत पे पूरा भरोसा है, यहाँ पे वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, वो काफी अच्छी साइंटिस्ट है। पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो लोग मुंह फेर लेते हैं और ये कहता है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुमने इस मशीन को एक बार भी ट्राई नहीं किया। ये कहती कि चिंता मत करो, इस बार ये 100% वर्क करेगा। तो ये इसकी तारीफ करते हुए इसे कहता है कि प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मुझे घर रहना ही अच्छा लगता है। पर वो इसकी बात सुनती नहीं है। तो सिक्स यहाँ पे इसकी बुराई करने लग जाता है कि वो कितनी घटिया साइंटिस्ट है और उसे कुछ भी नहीं आता। पर वो इसकी बात नहीं सुनती और इसे दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है। ये टेलीपोर्ट तो हो जाते हैं, पर ये लोग आसमान में होते हैं, जो देख के ये इससे पूछते हैं कि क्या तुम एक जेट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो जिससे हम बच सके। और वो बताती है कि मेरे पास सिर्फ एक पैराशूट है, और ये उस पैराशूट को इसे देती है, जिसे खोल के ये किसी तरह नीचे उतर जाते हैं। कुछ ही दूर पे यहाँ पे एक शहर होता है। नीचे पहुंचते ये कहता है कि हमें टेलीपोर्टर यहाँ बैठा के हमें वापस चले जाना चाहिए। पर ये बताती है कि इसके लिए मुझे करीब 1 महीने लगेगा और तब तक हमें यहाँ पे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ये यहाँ बकबक कर रहा होता है, तभी ये इसे कुछ इंजेक्ट कर देती है। ये पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बताती है कि तुम्हारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि तुम्हें कोई अननोन डिजीज ना हो जाए। ये लोग फिर शहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर ये कहता है कि क्या हम यहाँ पे टेलीपोर्टर से एक बगी नहीं मंगा सकते। ये कहती है कि तुम्हारे पास कितने ईवल पॉइंट्स है। ये बताता है कि मेरे पास 300 है। तो ये कहती है कि ये काफी नहीं है, हम दोनों को इस शहर को कॉन्कर करने के लिए और ईवल पॉइंट्स चाहिए होंगे। ईवल पॉइंट्स कोई बोनस नहीं है जिसे तुम हैप्पीली यहाँ पे यूज करते रहोगे। तुम्हारे ब्रेन में यहाँ पे एक चिप इम्प्लांट की गई है, जिससे अगर तुम कुछ भी बुरा करते हो तो तुम्हें ईवल पॉइंट्स मिलता है, जिससे तुम कुछ भी मंगा सकते हो। पर मुझे अच्छा पता है कि तुमने यहाँ पे कुछ घटिया चीज मंगाई होगी। ये लोग फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर कुछ अजीब से क्रिएचर इनका पीछा करने लग जाते हैं, जिस वजह से सिक्स यहाँ पे एलाइस को लेके भागने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि अर्थ जैसी प्लेनेट है, पर यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे है। कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर एजेंट 6 को पकड़ लेते हैं और एलाइस सिर्फ बैठ के देखती रहती है। तो ये कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, ये एनालाइज करने का समय नहीं है। पर वो कहती है कि मैं तो पीस ऑफ जंक हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ एजेंट 6। ये कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, उन पॉइंट्स को यूज कर लो बेशक। और ये ऐसे ही करती है। ये पॉइंट्स का यूज करके एक शॉटगन मंगा लेती है, जैसे ये सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार गिराती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि इस कंट्री की सोल्जर्स लग रही होती है। वो इसे पूछती है कि आखिरकार तुम हमारी कंट्री में क्या कर रहे हो। यहाँ पे सिक्स इसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं अपनी ताकत को मैनिफेस्ट कर रहा था। ये फिर से कहता है कि देखा एलिस, मैं कितना बैडेस हूँ, मैं उसकी भाषा समझ पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। पर एलिस से समझाती है कि वो तुम्हारी चिप का कमाल है कि तुम उसकी भाषा बोल और समझ पा रहे हो। एलिस फिर सिक्स को पीछे करके यहाँ पे
सोल्जर को समझाने लग जाती है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बताती है कि हम काफी दूर की कंट्री से आए हैं जहाँ पे याद भी काफी हायर पोजीशन पे है, पर कुछ कारणों की वजह से इसे उस कंट्री को छोड़ना पड़ा है और अब इसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। यहाँ पे सिक्स से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, पर एलाइस इसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और दोबारा से समझाने लग जाती है कि यहाँ पे ये जर्नी पे निकला है ताकि अपने माइंड और सोल को यहाँ पे हील कर सके। ये सोल्जर फिर बोलती है कि मुझे माफ करना मेरे हार्श बिहेवियर के लिए, पर ये मेरा काम था। पर तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम लोग सचमुच काफी ताकतवर हो, और हाँ, मैं इस कंट्री के रॉयल गार्ड की कमांडर हूँ। मेरा नाम स्नो है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ना ही पैसा है, तो मैं तुम्हें काम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। इसकी बात सुन के एलाइस कहती है कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगी? ये कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पर स्नो के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है। फिर जब ये लोग यहाँ पे किंगडम पहुंच जाते हैं तो ये यहाँ पे एलिस को बताती है कि यहाँ की प्रिंसेस टेलिस की पर्सनल नाइट है। तभी यहाँ पे एलिस को कुछ दिखता है और वो स्नो से पूछती है कि आखिरकार वो क्या है। ये बताती है कि वो एक एंशिएंट वेपन है जिसके ऊपर हमने प्रिजर्वेशन मैजिक लगा रखा है ताकि वो खराब ना हो जाए, पर फिर भी ये खराब हो रहा है। एलिस समझ जाती है कि वो यहाँ पे एक टैंक है, पर तभी यहाँ पे जो एजेंट 6 है वो कहता है कि मैजिक। ये सुन के तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये अपनी अजीब सी हरकत करने लग जाता है। तो एलिस स्नो को कहती है कि मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, ये काफी अजीब आदमी है। ये फिर इन दोनों को प्रिंसेस टेलिस की यहाँ पे ले आती है। प्रिंसेस टेलिस जब इन्हें देखती है तो पूछती है कि आखिरकार ये लोग कौन है। ये बताती है कि एजेंट 6 है और उसकी साथ ही हाई स्पेक एंड्रॉइड एलाइस। एजेंट 6 फिर यहाँ पे इसे छेड़ते हुए कहता है कि एलिस, क्या तुम सचमुच अपने आप को ये नाम बुलाना चाहती हो? ये थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? तभी यहाँ पे स्नो कहती है कि तुम प्रिंसेस के प्रेजेंस के सामने हो, तुम्हें यहाँ पे झुकना चाहिए। पर यहाँ पे ये कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पे टेलिस कह सकते हो। तो जो एजेंट 6 है वो यहाँ पे अपनी औकात पे उतर आता और कहता है कि इस कंट्री की लड़की सचमुच काफी ज्यादा सुंदर है, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसेस टेलिस फिर कहती है कि तुम डेफिनेटली हमारी कंट्री से नहीं हो, वरना तुम ऐसी हरकत नहीं करते। पर यहाँ पे स्नो कहती है कि जैसा भी हो, पर ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है तो ये हमारे काफी काम आ सकता है। प्रिंसेस फिर इसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि एजेंट 6 हमारी कंट्री करंटली यहाँ पे डीमंस के साथ वॉर में इंगेज्ड है और हमारे पास नाइट और कमांडर्स की कमी है। डीमन किंग जो कि दूसरे किंगडम में रहता है, उसने हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। जो सैंड किंग है वो यहाँ पे उनकी कंट्री को डेजर्ट बनाते जा रहा है हर साल। फिर भी यहाँ पे काफी सारे डीमंस है जो कि काफी पावरफुल फाइटर्स है, इसी वजह से हम इस वॉर को हार रहे हैं। तो एजेंट 6 प्लीज हमारी मदद को हमारी कंट्री को बचाने के लिए। फिर जब ये लोग यहाँ घूम रहे होते हैं तो स्नो इन्हें बताती है कि मुझे पता है कि तुम फॉरेनर्स हो, पर तुम्हें अपने मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए। एलिस कहती है कि मुझे पता है कि वो ऐसा है, पर वो प्रोफेशनल फाइटर है और मुझे पता है आप यहाँ पे इसलिए हमें लाई हो ताकि आप अपने आप को अच्छा दिखा सको। ये कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, तुम बस यहाँ पे अपने ही मतलब के लिए हमें लेके आई हो, पर असल में तो तुम्हें मेरी ताकत और मेरी सेक्सी बॉडी चाहिए। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो कि रिकॉग्निशन, मनी और ग्लोरी, और उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि तुम भी वैसे ही इंसान हो, हम दोनों के यहाँ पे जो मकसद है वो सेम है, हमारे इंटरेस्ट भी सेम है, तो हमें यहाँ पे हाथ मिला लेना चाहिए। ये कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम दो चेहरे वाली औरत हो। तभी एलिस पूछती कि ये क्या है, तो स्नो बताती कि लेजेंडरी क्लास आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश करवाता है। रॉयल फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे प्रे करते हैं जिससे यहाँ बारिश होती है, पर ये अभी खराब पड़ा हुआ है, इसी वजह से हमें दूसरी कंट्री से पानी खरीदना पड़ रहा है। पर एलिस इसे बताती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, ये पल भर का काम है। तो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंसेस टेलिस को इस बारे में बता देती हूँ, इसमें हमारा काफी फायदा होगा। इसके जाते ही सिक्स कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है। यहाँ पे एलिस फिर यहाँ पे इस मशीन को किसी तरह ठीक कर देती है और कहती है कि बस हमें इस यहाँ पे एक रीसेट पासवर्ड लगाना है जिसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो एजेंट 6 यहाँ पे डी फेस्टिवल बोल देता है जिस वजह से वो पासवर्ड सेट हो जाता है। ये पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। ये बताता है कि वो इसलिए जब यहाँ पे रॉयल फैमिली की मेंबर पूरे कंट्री के सामने ये बोलेगी तो इससे हमें यहाँ पे ईवल पॉइंट मिलेंगे। पर ये सब बताती है कि टिलिसी अकेली रॉयल फैमिली मेंबर नहीं है, वहाँ पे किंग भी है। अगर किंग यहाँ पे नंगे होके सबके सामने ये चीज बोले तो उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। तुमने जो भी सोचा है वो एक 7 साल के बच्चे जैसा है। ये कहता है क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस टेलिस आ जाती है जो कि इनकी बात सुन लेती है और बोलती है कि एजेंट 6 क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिरकार वो किस तरह की मिस्टेक है जो तुमने करी है। इन दोनों को फिर किंग के सामने लाया जाता है और किंग को सारी बात बताई जाती है। पर एजेंट 6 यहाँ पे फिर भी किंग के यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है कि वो सेंटा जैसा देख रहा है। यहाँ पे स्नो से शांत करवाती है और कहती है कि तुम किंग के प्रेजेंस के सामने तो तुम्हें थोड़े तमीज में रहना चाहिए। किंग फिर इन्हें कहते हैं कि एजेंट 6 मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार तुमने ऐसी स्टूपिड चीज कैसे करी, पर हाँ मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट को रिपेयर किया है। तभी प्रिंसेस टेलिस कहती है कि मैं उसे यहाँ पे पर्सनली हायर करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे कमांडर जिसका नाम सनबू होता है वो कहता है कि प्रिंसेस टेलिस की खतरनाक हो सकता है, हम एक स्ट्रेंजर पे भरोसा नहीं कर सकते। पर वो कहती है कि हम यहाँ पे उनकी ताकत को लूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो किंग कहते हैं कि अगर टेलिस तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर ठीक है। और एलिस समझ जाती है कि यहाँ पे प्रिंसेस टेलिस ही है जो कि पूरी कंट्री को रन कर रही है, किंग तो यहाँ पे सिर्फ नाम का है। टेलिस फिर कहती है कि मेरे फादर की अब मुझे परमिशन मिल चुकी है तो तुम अब से मेरे लिए काम करोगे एजेंट 6। तब यहाँ स्नो बोलती है कि प्रिंसेस टेलिस प्लीज यहाँ पे इसे रिकंसिडर कीजिए, तो भी इन लोगों ने आर्टिफैक्ट के साथ किया, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे स्पाई है। पर यहाँ पे जो एजेंट 6 है वो इसे बोलता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पे एक ट्रेटर हो क्योंकि तुम भी हमें यहाँ पे लाई हो। इसकी बात सुन की इसकी गर्दन पे तलवार रखे कहती कि तुम मेरी ईमानदारी के ऊपर शक कैसे कर सकते हो। ये कहता है कि जरा खुद को देखो, तुम प्रिंसेस के सामने मेरे ऊपर तलवार रखते हो जबकि प्रिंसेस मुझे यहाँ पे काफी
काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर करती है। इसकी बात सुन के स्नो थोड़ी डर जाती है और अपनी तलवार नीचे रख देती है। हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ स्नो यहाँ पे एजेंट 6 को बता रही होती है कि तुम आज से हमारे इंटरसेप्टर ग्रुप के लीडर हो और हाँ, मैं तुम्हारे ग्रुप के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह यहाँ पे सर्व करूंगी, पर मैं तुम्हें एक लीडर की तरह नहीं देखती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे ऊपर तिनका भर ट्रस्ट करती हूँ। इसकी बात सुन के ये कहता है कि तुम्हें अपने आप पे एम्बैरेस होना चाहिए, आखिरकार तुम मेरे ऊपर चिल्ला कैसे सकती हो। ये कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे एक स्पाई हो और मेरा जॉब है तुम्हें देखना। ये कहता है कि ये सब तुम्हें ही लगता है और तुम ही ऐसा सोचती हो। तभी एलिस बताती है कि वो आर्टिफैक्ट एक नेशनल ट्रेजर था, वो तुम्हें भी पता था, पर फिर भी तुमने फॉरेनर्स को उसे हाथ लगाने दिया। तुम एक पैथेटिक हो, तुम्हें पता है कि तुम मतलबी हो, पर फिर भी तुम यहाँ पे अपने आप को झूठ बोलती हो कि तुम अपनी कंट्री के बारे में सोचती हो, पर तुम एक सेल्फिश हो और अब तुम अपने सुपीरियर से यहाँ पे जुबान लड़ा रही हो। अगर सच कहूँ तो तुम एक फेलियर हो स्नो। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसा नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुझे पता है मैं काफी महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर आप चिंता मत करिए, मेरी वीडियो अब आती रहेंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्नो को, जो कि एलिस को बताती है कि ज्यादातर यंग मैन जो है वो डीमन से लड़ते हुए यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, पर क्या तुम सचमुच यहाँ पे 6 की यूनिट को ज्वाइन कर रही हो। ये सब बताती है कि मैं हाई स्पेक हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एलिस फिर यहाँ पे लिस्ट मांगती है कि इनमें से छांट की उन लोगों को चुन सके जो कि इनकी यूनिट में आ सके, पर स्नो बताती है कि तुम्हें यहाँ पे सोल्जर्स का कोई अंदाजा नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं। तो स्नो सभी को यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहती है। 6 यहाँ पे इसे कुछ नाम सजेस्ट करता है, पर यहाँ पे एलिस 2 लोगों को चुन लेती है और बताती है इन लोगों ने सबसे ज्यादा एनिमीज मारे, तो ये हमारे काफी काम आ सकते हैं, और ये स्नो को उन दोनों को लाने के लिए कहती है। पहली लड़की का नाम होता है रोजे, जो कि अपने आप को एक आर्टिफिशियल कॉम्बैट मशीन बताती है। इसका पूरा नाम किमरी रोजे होता है। ये बोलती है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। 6 कहता है कि हाँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। एलिस भी कहती है कि हाँ, तुम जैसे लोगों को मैं आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। रोज फिर इनका शुक्रिया करती है इस यूनिट में इसे शामिल करने के लिए। साथ ही में इन्हें ये भी बताती है कि दरअसल उसके ग्रैंडपा ने जब उसे बनाया था तो उन्होंने इसे कहा था कि इसे अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 6 फिर इसकी स्किल्स को देख के पूछता है कि तुम जिस चीज को भी खाती हो तुम्हारे अंदर उसकी पावर आ जाती है। ये बताती है कि हाँ, अगर मैं डीमन बीस्ट को खाते रहूं तो मैं उनके अनयूनिक पावर्स को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे इसे कुछ स्मेल आने लग जाती है, तो यहाँ पे इसे कुछ दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करने के लिए तैयार हूँ। इतने में यहाँ पे एक और लड़की बाहर आती है भीड़ में से, जो कि बताती है कि उसका नाम ग्रिम्ब है और पूछती है कि कमांडर, मुझे आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, क्या आप यहाँ पे मैरिड हो या फिर सिंगल? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, पर कोई भी मुझे यहाँ पे डेट नहीं करना चाहता। ये कितनी अजीब बात है ना। 6 बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ और मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पे सिंगल हूँ। तभी यहाँ स्नो इंटरफेयर करती है और कहती है कि ये सब बंद करो और चुपचाप जो तुम्हें काम दिया गया वो करो। ये फिर से पूछता है कि तुम विजार्ड हो ग्रिम? ये बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ग्रेट जेनरेट से पावर लेती हूँ, जिसके बाद उनके बिहाफ में मैं यहाँ पे मिरेकल परफॉर्म करती हूँ। ये पूछता है कि जेनरेट वो क्या है? ये बताती है कि वो अनडेथ और डिजास्टर के गॉड है। इसकी बात सुन के 6 कहता है कि डिजास्टर? ये सुन के तो लग रहा है कि वो एक ईवल है। इसके बाद ये ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ये कहने की, वो तुम्हें यहाँ पे श्राप दे देंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे स्कर्ट के नीचे क्या वो देखना चाहते हो। अब जल्दी करो, गॉड जेनरेट से यहाँ पे माफी मांगो, जिसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर ये इसकी स्कर्ट ऊपर उठा देता है, जिससे इसे यहाँ पे ईवल पॉइंट मिलते हैं और कहता है कि तुम तो एक प्रॉपर लेडी भी नहीं हो, तुम थोड़ी अजीब सी अंडरवेयर पहनती हो। रेम से यहाँ पे पूरी तरह एम्बैरेस हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तुम्हें मुझे अपने घर में हाउस वाइफ रखना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इतने में स्नो कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग यहाँ पे इन दोनों को चुनोगे, पर जो भी हो, आज से मैं यहाँ पे इस यूनिट की कमांड संभालूंगी ताकि हम जल्दी जीतना शुरू कर दे। पर यहाँ पे 6 कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान से ये बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं लेने वाला जो कि अभी अभी डिमोट हुआ है। तो स्नो भी यहाँ पे इसकी बुराई करने लग जाती है कि वो कितना घटिया है और उसका आर्मर कितना बकवास लगता है उसके ऊपर। वो बोलती है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने अपनी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं किया है। वही मुझे देखो, मैंने इस नेशन के फाइनेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर इसे फ्रस्ट्रेट होकर 6 इसके बलून को छू लेता है, जिससे इसके इविल पॉइंट बढ़ जाते हैं। पर यहाँ से स्नो काफी गुस्सा हो जाती है और तलवार निकाल के इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। तब यहाँ प्रिंसेस आ जाती है, जिस वजह से स्नो को यहाँ पे पीछे हटना पड़ता है, पर वो इसे वार्निंग देके जाती है और ये बाकी लोगों को कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतने ज्यादा गुस्सा होगी, मैंने तो उसकी सिर्फ बलून छुए थे। पर बाकी लड़कियां कहती है कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। प्रिंसेस भी फिर इसे बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी स्टूपिड चीजें क्यों करते हो स्नो के साथ? तुम्हें पता भी है कि वो एक ऑर्फन थी और उसने काफी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, पर मुझे बताओ कि आखिरकार आप यहाँ पे किस लिए आई हो? ये कहती है कि दरअसल यहाँ पे जो बैरक है उसमें ज्यादा रूम नहीं
नहीं है और इसी वजह से इन दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ता है। एलिस बोलती है कि हमारे मिशन के लिए अच्छा है कि हम एक ही रूम में हैं। ये कहता है कि हाँ अब चलो कुछ बड़ा करते हैं ताकि हमें एक हाइडआउट मिल सके एक रिवॉर्ड के तौर पर। एलिस ये सुनकर बोलती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अब तक अपने असली मिशन को नहीं भूले हो, पर हाँ हमें कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए वरना हमें बाद में पछतावा होता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग चुपके से डीमन आर्मी को देखने लग जाते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक ही तरफ जाने लग जाते हैं। उन्हें यहाँ पे आसपास की चीजों का बिल्कुल खबर नहीं होता। इसे देख के स्नो बोलती है कि अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें उनसे साफ साफ लड़ाई करनी पड़ेगी, पर ये बोलता है कि नहीं हम उनकी सप्लाई यूनिट को ही क्रश कर देंगे। तो ये कहती है कि डरपोकों वाला काम है एजेंट 6, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर एलिस से समझाती है कि हमारे सामने डीमन लॉर्ड है और उसकी एक बड़ी आर्मी, तो अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें यही करना पड़ेगा। अगर हम उनकी सप्लाई काट दे तो वो पीछे हट जाएगा कुछ समय के लिए। इतने में रोजे कहती है कि कमांडर मुझे भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनिमीज से लड़ना है। मेरे ग्रैंडपा की आखिरी रिक्वेस्ट यही थी कि मैं इस दुनिया की हर एक डीमन बीस को खा जाऊं और उनकी पावर को कंज्यूम करूं। ये कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर स्नो यहाँ बोलती है कि अगर हमें करना ही है तो हमें उनके मेन कैंप को हिट करना चाहिए। मेरी सैलरी ऑलरेडी कम हो चुकी है क्योंकि मुझे यहाँ पे डिमोट कर दिया गया है और अगर मैंने सही टाइम पे कुछ नहीं किया तो मैं अपनी तलवार की लोन यहाँ पे नहीं चुका पाऊंगी। एलिस से बोलती है कि ये सब तुम इस पे छोड़ दो, ये एक जीनियस है और ये काफी बढ़िया काम करने वाला है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन फिर ऑर्क्स के यहाँ पे जाता है जो कि डीमन किंग के सप्लाई को उनके आर्मी के यहाँ पे ले जा रहे होते हैं। तभी एलिस और एजेंट 6 यहाँ पे कूद जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन ऑर्क्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इनसे मुकाबला करने का। एजेंट 6 इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन सामानों को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। और इनसे डरते हुए ऑर्क्स यहाँ से भाग जाते हैं। ये चीज देख के रोज कहती कि कमांडर मुझे लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर ये कहता है कि चिंता मत करो रोज, हम कुछ भी गलत नहीं करे। तुम यहाँ पे जो भी खाना चाहो तुम वो खा सकती हो। अब दिखा दो डीमन लॉर्ड की आर्मी को कि हम कितने खतरनाक है, उसे हमसे यहाँ पे डर लगना चाहिए। और ये फिर यहाँ पे इनके सामान को आग लगाने लग जाती है। साथ ही में ये कुछ ऑक्स को आग लगा देती है ताकि वो इन्हें पका के खा सके। पर रोज को ऐसा देख के इसे काफी अजीब लगता है कि वो एक जिंदा जीव को यहाँ पे खाने वाली है। तभी एक ताकतवर डीमन यहाँ पे उड़ते हुए जीप में इनके सामने आ जाती है और 6 को कहती है कि तुमने यहाँ पे काफी अजीब सा आर्मर पहन रखा है, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ पे इन सबके लीडर हो और तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी क्या किया है। पर ये जैसे नीचे उतरती है 6 इसकी फोटो खींचने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम एक लीडर क्लास डीमन हो। ये कहती कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, मैं हाइनी ऑफ फ्लेम हूँ और मैं यहाँ पे डीमन लॉर्ड की 4 इलाइट्स में से एक हूँ। लगता है कि तुम मेरी ताकत को यहाँ पे सेंस कर सकते हो। एक इंसान के तौर पर ये इतना भी बुरा नहीं है, पर तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि आखिरकार अभी अभी तुमने क्या किया है। ये काफी शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं तुम्हें यहाँ पे अभी के अभी मार दूं, पर हाँ मैं तुम्हें एक ऑफर दे रही हूँ, अगर तुमने यहाँ पे सारे सप्लाई छोड़ के यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तब यहाँ 6 बोलता है कि एलिस वो यहाँ पे म्यूटेंट क्लास लगी है, मैं उसे लड़ नहीं सकता। ये कहती है कि इसी वजह से तुम कभी प्रमोट नहीं होते हो। तभी हाइनी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं जिसे तुम अपनी स्लेव बना सकते हो। ये बात सुन के ये इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, पर एलिस इसे यहाँ पे पकड़ लेती है और रोज और स्नो इसे कहती है कि तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पे उनकी आर्मी को ज्वाइन कर रहे हो। तो ये इसके ऑफर को ठुकरा देता और कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरी बॉस काफी ज्यादा डरावनी है और वो यहाँ पे कॉस्प्ले के शौकीन है। तो हाइनी फिर से पूछती कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे अपना नाम बता दो। ये कहता है कि मेरा नाम एजेंट 6 है, तुम मुझे यहाँ पे 6 भी कह सकती हो। तो हाइनी बोलती कि ठीक है, अब तुम भी यहाँ पे डीमन लॉर्ड के इलाइट 4 में से एक की यहाँ पे पावर चख सकते हो। ये इसे कहता है कि हम तुम्हें आसानी से आउट नंबर कर सकते हैं, पर स्नो और रोजे यहाँ पे इसे मना कर देती है क्योंकि उनकी ताकत इसके बराबर नहीं होती है। और एलिस कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बैठी हुई हूँ। वही ग्रीम यहाँ सो चुकी होती है, तो इसका मतलब 6 को अकेले ही इसे लड़ना पड़ेगा। यहाँ हाइनी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगी नहीं। और इसके बाद ये अपने एनिमल से इसके ऊपर हमला कर देती है। 6 अकेले ही से लड़ रहा होता है, तभी कोई यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर गोली चला देता है और ये एलाइज होती है, पर इसकी गन रिकॉल कर जाती है। इसके बाद ये लोग दोबारा से इनसे लड़ने लग जाते हैं, पर थोड़ी देर में यहाँ पे एक और बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यहाँ ग्रिम के काफी ज्यादा पास आता है। ये लोग यहाँ पे ग्रिम को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो मॉन्स्टर उतने में यहाँ पे ग्रिम की चटनी बना देता है जिससे वो मारी जाती है। ये देख के 6 को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ग्रिम यहाँ पे मारी जा चुकी है। वहीं पे जो हाइनी होती है वो उस मॉन्स्टर को कहती है कि मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया, मैं बहुत खेल चुकी हूँ, और वो ये कह के यहाँ से निकल जाती है। वही एजेंट 6 यहाँ पे स्नो को कहता है कि जाके ग्रिम को संभालो, इस मॉन्स्टर को हम संभाल लेंगे। पर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम ह्यूमंस मुझसे लड़ने वाले हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है, मैं गेडल कांड ऑफ अर्थ हूँ, डीमन लॉर्ड के 4 लाइट्स में से एक, अगर तुम मुझसे लड़े तो तुम मारे जाओगे। पर एलाइस इसे बोलती है कि वो तुम हो जो कि यहाँ पे मारे जाओगे, ना कि हम। साथ ही में यहाँ पे ये एजेंट 6 को भी तैयार होने के लिए कह रही होती है। इतने में ये कहता है कि एलाइस क्या तुम मेरे लिए आर्बस मंगवा सकती हो क्या, और ये सब मिलके इस मॉन्स्टर का मुकाबला करने लग जाते हैं। पर इतने में गेडल कांड का एक साथी आके इसे बताता है कि इन्हें यहाँ पे पीछे हटने के लिए कहा गया है, जिस वजह से ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। 6 को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो एलाइस से पूछता है कि आखिरकार मेरा आर्बासो कहाँ पे है। एलाइस इसे बताती है कि वो यहाँ से चला गया, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ना मंगाऊं। ये फिर से कहते हैं कि ठीक है, अब हमें ग्रिम की यहाँ पे फ्यूनरल कर देना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि वो आदमी दोबारा से यहाँ पे हमें बैटल फील्ड में जरूर मिलेगा, तब हम यहाँ पे ग्रिम का रिवेंज लेंगे। पर स्नो इसे बताती है कि 6 यहाँ ग्रिम मरी नहीं है, वो दोबारा से जिंदा हो सकती है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि रोज के अंदर यहाँ पे डीमन ब्लड है, पर यहाँ पे वो काफी डरी हुई रहती है और इसी वजह से
से उसे काफी घटिया तरीके से लोग ट्रीट करते हैं और उसे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के एनिमी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये बात सुन के एलाइस कहती कि मैं समझ गई, इसी वजह से उसने इतने सारे एनिमीज को मार रखा है। सिक्स बोलता है कि ये पूरी कंट्री इस कमबैक से भरी हुई है, उनके मुकाबले मैं तो काफी अच्छा इंसान हूँ। नो फिर बताती है कि ग्रिम को भी यहाँ पे उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे रोजे को, क्योंकि वो यहाँ पे एक आर्क प्रीस्ट है जनरेट की, इसी वजह से वो जितनी बार भी मर जाए वो हर बार यहाँ पे जिंदा हो सकती है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ इंसानों की आर्मी वापस आ रही होती है। ये लोग जीत तो चुके होते हैं पर ये लोग काफी सोल्जर्स गवा चुके होते हैं इस चीज में। ये सब फिर ग्रिम की बॉडी को लेके टेंपल के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ स्नो बताती है कि आधी रात होते ही यहाँ पे ग्रिम अपने आप ही जिंदा हो जाएगी। अभी मेरे पास काफी सारे काम है तो मुझे वो भी करने और काफी लोगों से डील भी करनी है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वही एलाइस को भी कुछ काम होता है, इस वजह से वो यहाँ से चले जाती है। पर सिक्स कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और वो यहीं पे ग्रिम के पास रुक जाता है और इंतजार करने लग जाता है कि ग्रिम यहाँ पे कब जिंदा होगी। थोड़े ही समय के बाद यहाँ पे आधी रात हो जाती है और ये देखता है कि उसकी बॉडी से लाइट आने लग जाती है, जिसके बाद ग्रिम जिंदा हो जाती है। इसे ऐसे देख के वो पूछती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे यूनिट से निकाल रहे हो क्योंकि मैं अपनी ताकत का यूज ही नहीं कर पाई। ये इसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम जब जिंदा होगी तो तुम काफी अकेली फील करोगी, इसी वजह से मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहाँ पे रुक गया। तो ग्रिम बोलती है कि आप काफी अच्छे इंसान हो कमांडर, नॉर्मली जितने लोग होते हैं वो मुझे क्रीपी समझते हैं। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ये पहली बार है कि इसने मुझे यहाँ पे इस कंट्री में आने के लिए प्रेस किया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। ग्रिम फिर से कहती है कि कमांडर क्या आप मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे क्या। ये फिर ग्रिम को लेके एक न्यू व्हीलचेयर के साथ नीचे उतरने लग जाता है टेंपल के वहां से, जहाँ पे इन दोनों को ही काफी मजा आ रहा होता है। ग्रिम इसे बताती कि रोजे और मैं यहाँ पे लोगों से डिफरेंट है, पर कमांडर आप और अलाइस हम दोनों को अलग तरह से ट्रीट करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों यहाँ पे इस आर्मी को छोड़ दो और इस कंट्री को भी छोड़ के चले जाओ। ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, इस आर्मी में यहाँ पे लड़कियां है और ये एकदम हैरम है, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। तभी यहाँ पे एक शहर आते ही कोई एक लड़की इन्हें रोक लेती है जो कि गार्ड होती है। ग्रिम की इससे बहस हो जाती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड होता है और ग्रिम का नहीं। तो ग्रिम कहती है कि कमांडर आप देखते जाइए, मेरे कर्ज हर बार यहाँ पे काम नहीं करते, पर मेरे कर्ज का सक्सेस रेट 80% के करीब है। अगर मैं सही तरीके से सही इंसान के ऊपर कर्ज लगाऊं तो उन्हें एक्टिव होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं इसमें फेल होगी तो वो कर्ज मेरे ऊपर लग जाएगा। तो ये कहता है कि मैं समझ गया, अगर तुम्हारा कर्ज यहाँ किसी गलत इंसान को लग गया तो तुम्हारे ऊपर रिवर्ट हो जाएगा और वो तुम्हारे टांगों को वीक कर देगा। ये बोलती है कि हाँ, पर वो लेडी गार्ड से कहती है कि ये पावर एकदम यूजलेस है। इसकी बात से यहाँ पे ग्रिम गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें ऐसी लगता है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रियल कर्ज क्या होता है। और वो यहाँ पे लॉर्ड जेंड्रेथ की ब्लेसिंग लेके इसके ऊपर कर्ज लगाने लग जाती है, पर वो इसके ऊपर रिवर्ट हो जाता है, जिस वजह से इसकी टांगों को दर्द होने लग जाता है और वो यहाँ पे कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। और सिक्स बोलता है कि अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पे मुझे दोबारा टेंपल के यहाँ ले जाना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे एक मैसेंजर को दिखाया जाता है जो कि किंग को बताते हैं कि डीमन किंग ने रिट्रीट कर लिया है। पर किंग पूछते हैं कि कहीं ये यहाँ पे डीमन किंग की कोई चाल तो नहीं। तो वो मैसेंजर बताता है कि वॉचमैन ने हमें कहा है कि जितने भी डीमन किंग की आर्मी है उन लोगों ने रात में यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। इसकी बात सुन के ये लोग कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, उनका गोल था कि वो हमारी टेरिटरी को कैप्चर करे, बिना अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश किए वो लोग रिट्रीट कैसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर तभी एजेंट 6 यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इसके लिए आप मेरा शुक्रिया कर सकते हो किंग। तो यहाँ पे सोनवू बोलता है कि तुम किंग के प्रेजेंस के सामने तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि आखिरकार आर्मी की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, तो आखिरकार तुम डीमन किंग को रिट्रीट करने पे कैसे मजबूर कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रिंसेस से बात करनी है तो तुम उससे बाद में बात कर लेना। तुम्हारी यूनिट में सिर्फ औरतें और बच्चे हैं जिनका खून तक खौलता नहीं है, तो तुम डीमन किंग को कैसे हराओगे। ये बताता है कि वो मेरी यूनिट थी जिसने डीमन लॉर्ड की सप्लाई ट्रेन पे यहाँ पे हमला किया था। इसकी बात सुन के कमांडर पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उनके तुमने सप्लाई ट्रेन पे हमला किया। तो ये बताते हैं कि वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उनके पास खाना पानी नहीं है तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। तो ओल्ड मैन मुझे लगता है कि आपको अपनी बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपकी कंट्री को बचाया। और इसी के साथ कमांडर सोनबू उसके सामने झुक जाते हैं और माफी मांगते हैं अपनी बदतमीजी के लिए। प्रिंसेस भी यहाँ पे एजेंट 6 का शुक्रिया करती है क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंट्री बच गई। वही किंग बोलते हैं कि अब बस हमें यहाँ पे वेट करना है चूजन 1 का, जैसे लेजेंड में लिखा है वो हमें जरूर से बचाएगा। ये चीज सुन के एजेंट 6 पूछता है इसका मतलब क्या हुआ। तो प्रिंसेस बताती है कि हमारे एशियंट लेजेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हीरो जरूर आएगा जो कि एक दिन हमें बचाएगा। उसके हाथ में एक क्रेस्ट होगा जिसे यहाँ पे लोग चूजन 1 कहलाएंगे। इसकी बात सुन के ये अपना हाथ निकाल देता और कहता है कि लगता है वो चूजन 1 मैं ही हूँ। पर प्रिंसेस इसके हाथ का निशान देख के कुछ अजीब सी चीज बोलती है। तो एजेंट 6 पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। प्रिंसेस बताती है कि डेडली इंसेक्ट का नाम है जो कि यहाँ पे किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता है। इसकी बात सुन के ये यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये मरने वाला है। तभी इसे याद आता है कि अलायस ने इसे यहाँ पे एंटीडोट लगा रखा है, तो इस दुनिया का कोई भी इंसेक्ट इसे काटे इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। 6 फिर प्रिंसेस से पूछता है कि अगर चूजन 1 मैं नहीं हूँ तो फिर आखिरकार वो कौन है। ये सब बताती है कि दरअसल वो क्रेस्ट मेरे भाई के हाथों पे अपीयर हुआ है, किंगडम का प्रिंस। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ 6 अपने रूम पे वापस जा रहा होता है तो अचानक से रोजे उसे चिपक जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिए। एलिस यहाँ पे काफी मतलबी हो रही है। ये एलिस से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। एलिस बताती है कि वो इसे यहाँ पे एक इंसेक्ट जैसा जीव खिलाने की कोशिश कर रही है। अगर उसने इसकी ताकत यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली तो वो लगभग यहाँ पे इनविंसिबल हो जाएगी और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से मैं ट्राई करूँ उसे खिलाने की। तो ये यहाँ पे इसे रोज को पकड़ने के लिए कहती है ताकि ये जबरदस्ती
जबरदस्ती इसे इसके खिला सके। ये इसे कहती है कि आप काफी ज्यादा मतलबी हो कमांडर, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे ग्रैंडफादर सही कहते थे, इंसान काफी मतलबी और फूलिश है, उन सभी को यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। पर एलाइस कहती है कि अगर तुमने इसे खाया तो मैं तुम्हें काफी बढ़िया चीज दूंगी खाने के लिए। तो ये कुछ देर के लिए रुक जाती है और शांति से इससे पूछती है कि आखिरकार वो क्या चीज है। एलिस इसे बताती है कि तुम ये चीज खा सकती हो, इसे सिलिकॉन कहते हैं, इससे तुम्हारे बलून बड़े हो जाएंगे। ये कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये इसे पूछती है कि तुम काफी ताकतवर हो, आखिरकार तुम आर्मी वालों को तुम्हें कंट्रोल क्यों करने दे रही हो, जबकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे काम है जिसमें तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। रोज इसे बताती है कि वो इसलिए ताकि मैं खुद का पता लगा सकूं। एलिस पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि मैं एक रूम में पाई गई थी, मैं वहाँ स्लीपिंग मोड में थी और मेरे चारों तरफ एक आर्टिफैक्ट लगा हुआ था। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, ना ही मेरे पास मेरी कोई ओल्ड मेमोरीज है। मुझे बस इतना याद है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे बनाया है और मैं यहाँ पे जब से उठी हूँ तब से मैं यहाँ पे अलग अलग जानवरों को खा रही हूँ और उनकी ताकत ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो ओल्ड मैन एक स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर वो ये कहा करते थे कि ये स्टोन ऑफ मिरेकल है जो कि कुछ भी कर सकता है, पर यहाँ पे एक फॉरबिडन मैजिक करते हुए वो यहाँ पे मारे गए। तो इसलिए मैं अपने ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो क्या रिसर्च कर रहे थे और ना ही मुझे मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता है। इसी वजह से आर्मी वालों ने मुझे प्रॉमिस किया कि अगर मैं उनकी हेल्प करूँ तो वो मुझे यहाँ पे वो रिसर्च शेयर करेंगे जो कि उस ओल्ड मैन ने यहाँ पे रूम में की थी। इसकी सारी बात सुन के सिक्स यहाँ पे एलाइस को सजेस्ट करता है कि रोज को हमें अपने लिए काम कराना चाहिए, ये हमारे काफी काम आ सकती है। तो ये दोनों ही इसके पास जाते हैं और कहते हैं कि रोज आज से तुम ऑफिशियली हमारी मेंबर हो। ये रजिस्ट करती है पर एलिस से कहती है कि तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुम्हें एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, तो आज से तुम हमारे अप्रेंटिस हो, जो भी हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और साथ ही में ये इसे यहाँ पे जबरदस्ती ज्वाइन कराने के लिए इसे कांग्रेट्स करते हैं। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे सिक्स कहता है कि ये चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। तो एलिस पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है कि डीमन लॉर्ड पीछे क्यों हट गया। ये इसे बताता है कि दरअसल यहाँ पे हमें आए हुए काफी समय हो चुका है, पर आखिरकार यहाँ पे एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि मेरे प्यार के पीछे पागल हुई हो। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार मुझे अब तक यहाँ पे एक भी सिंगल फैन सर्विस क्यों नहीं मिली। मैं हमेशा यहाँ पे हॉलवे के कॉरिडोर में बैठा रहता हूँ कि कोई लड़की आएगी मुझसे टकराएगी, पर ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करी। तभी एलिस यहाँ पे उसके हाथों को अपने छाती पे रख देती है और इसे यहाँ पे दिलासा देती है। ये कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। एलिस कहती है कि तुम यही चाहिए था ना। ये इसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, और आखिरकार तुम ऐसी चीज कैसे कर सकते हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो सुंदर हॉट सी लड़कियां चाहिए। पर यहाँ पे स्नो दरवाजे के पीछे से इसकी ये बातें सुन लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये सारी चीजें चिल्ला के कैसे बोल सकते हो, अब जल्दी करो, बाहर आओ, हमें यहाँ पे किंग ने बुलाया, हमें कोई मिशन मिलने वाला है। किंग के यहाँ जाने पे इन्हें पता चलता है कि चूजन वन की जो पार्टी है उन्हें यहाँ पे कुछ डीमंस ने हरा दिया है जो कि डस्टर टावर के ऊपर बैठे हुए हैं और वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ कमांडर बताते हैं कि उनका नाम रिस्टा ऑफ नॉलेज और गिल ऑफ पावर है, जिन्होंने यहाँ पे चूजन वन को डिफीट किया है और वो अभी थोड़े घायल हो चुके हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका घाव उतना गहरा नहीं है, इसी वजह से वो अभी बस बेहोश है। पिछली बार एजेंट 6 की वजह से हम यहाँ पे डीमन लॉर्ड की आर्मी को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए थे, पर इस बार ये लोग हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और मुझे लगता है कि इससे पहले चूजन वन डीमन लॉर्ड को हराए ये लोग हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डस्टर टावर एक ऐसा ट्रेजर कंटेन करता है जिससे यहाँ पे चूजन वन डीमन लॉर्ड को हरा सकता है और अब इसी वजह से हम यहाँ पे डस्टर टावर में पूरे ग्रुप को लेकर अटैक करने वाले। इसकी बात सुन के सुनवो कहता है कि जनरल रुकिए, आपके पास कोई प्लान है कि आखिरकार हम ट्रेजर कैसे लेंगे। ये से बताता है कि जो टावर है वो अंदर से खाली है और स्पाइरल स्टेयरकेस से हम ऊपर जा सकते हैं और हमें यहाँ पे पूरे मास के साथ अटैक करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे जल्दी ऊपर पहुंच पाएंगे। मेरा यही प्लान है, अगर तुम्हारे पास कोई और है तो तुम सजेस्ट कर सकते हो। सुनबो बोलता है कि मेरे पास तो नहीं, पर मेरे हिसाब से एजेंट 6 के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा, क्योंकि पिछली बार जब हम फेल हुए थे तो उसने हमें काफी भला बुरा कहा था। स्नो इसे रोकने की कोशिश करती है कि इसे एजेंट 6 से यहाँ पे सलाह नहीं लेनी चाहिए, पर वो इसे कहता है कि हमें यहाँ पे उस टावर के अंदर आग लगा देनी चाहिए। इसकी बात सुन के यहाँ पे एक लड़की कहती है कि वो टावर यहाँ पे स्टोन का बना हुआ है। ये कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हम फर्स्ट फ्लोर को लेंगे और वहाँ पे कैंप फायर जला देंगे, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर है वो यहाँ पे मीट बन जाएंगे और हम आराम से यहाँ पे हुला लला डांस करते रहेंगे। इसकी बात सुन के कमांडर कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्लान को अप्रिशिएट करता हूँ, पर नहीं, हम ये चीज नहीं करेंगे। कल हम अपनी पूरी ताकत का यूज करके डस्टर टावर के ऊपर अटैक करेंगे। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ ये लोग डस्टर टावर के यहाँ पे जंग छेड़ देते हैं, पर एजेंट 6 कहता है कि हम लोग यहाँ पे आराम से शाम तक बैठेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लड़ाई शुरू करेंगे। ये कहती है कि बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर बैठने का क्या फायदा, हमें जाके लड़ना चाहिए। और जैसा कि तुम्हें पता है कि चूजन वन भी उन दोनों डीमंस को नहीं हरा पाया, यही हमारा चांस है। अगर हमने उन्हें हरा दिया तो हम लोग यहाँ पे फेमस हो जाएंगे, जिसके बदले में हमें काफी पैसे मिलेंगे। पर ये ऐसे कहता है कि नहीं, मैं काफी डरा हुआ हूँ, मैं अभी यहाँ पे लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, उन्हें यहाँ शाम तक लड़ने दो, जब यहाँ पे ग्रीम उठेगी तब यहाँ पे हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे। पर स्नो कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे रहो, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ग्लोरी नहीं शेयर करने वाली अगर हम जीत गए तो। पर रोजे को इसकी यहाँ चिंता हो रही होती है, तो ये कहता है कि चिंता मत करो, वो काफी ताकतवर है और उसे कुछ भी नहीं होने वाला। जब वो यहाँ पे थक जाएगी तो वो अपने आप ही यहाँ पे वापस आ जाएगी, और ऐसा ही होता है। शाम तक स्नो काफी ज्यादा थक जाती है, इसी वजह से वो वापस आ जाती है और इसे इसका प्लान पूछती है, पर ये ग्रिम को उठाने लग जाता है क्योंकि वो काफी देर से सो रही होती
होती है। यहाँ ग्रिम सोते हुए स्नो के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रही होती है। ये सुन के स्नो कहती है कि अगर तुमने दोबारा से कोई वियर्ड ड्रीम देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी, और वो अपनी तलवार निकाल लेती है। पर सिक्स उसे रोक देता है। ये क्या है कि हम दोबारा से उसे यहाँ पे सुला नहीं सकते। ये लोग फिर टावर के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग एक गन से यहाँ पे बड़ी बड़ी कीलें ठोकने लग जाते हैं, जिससे ये लोग ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। वहीं पे जितने सोल्जर्स होते हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। सिक्स ने ऐसे देख के कहता है कि कितना ज्यादा बेवकूफ है कि लोग अंदर से हमला कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे। तभी स्नो से पूछती है कि टावर पे इस तरह से चढ़ना ठीक रहेगा क्या, मुझे तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। ये ऐसे बताता है कि वो सब छोड़ो, अगर तुम यहाँ से गिर गई तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, तो चुपचाप यहाँ पे चलती रहो। पर ये कहती है कि मेरी ताकत यहाँ पे जा रही है क्योंकि मैं काफी देर से यहाँ पे लड़ रही थी। सिक्स से बताता है कि अगर तुम यहाँ से गिरी तो तुम्हारे साथ बाकी लोग भी गिरेंगे, उनके बारे में सोचो। ये कहती कि नहीं, मेरी ताकत जा रही है, और ये अपना हाथ छोड़ देती है। पर सिक्स किसी तरह इसे पकड़ लेता है और अपनी पीठ पे बैठा लेता है। स्नो इस चीज के लिए यहाँ पे सिक्स का शुक्रिया करती है। पर हम देख पाते हैं कि जो सिक्स है उसे पूरा मजा आ रहा होता है क्योंकि उसके बलून उसके पीठ से टच हो रहे होते हैं, और ये इस बात को समझ जाती है और कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, आखिरकार तुम इस पल में भी ये चीज कैसे सोच सकते हो। सिक्स बोलता है कि तुम क्या भूल गई कि आखिरकार हम कहाँ पे हैं, चुपचाप मुझे टाइट से पकड़ो ताकि हम ऊपर जा सके। वहीं पे हमें टावर के ऊपर दिखाया जाता है गिल और रेस्टा को, जो कि यहाँ पे ह्यूमंस का वेट करे होते हैं, पर कोई भी यहाँ पे नहीं आया होता है। पर पीछे से सिक्स और स्नो चुपके से यहाँ पे आ जाते हैं। ये लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं कि ये लाइट फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। पर तभी सिक्स यहाँ पे एक को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से लटक जाता है। इसे ऐसा देख के उसका जो साथी है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, और तुम किसी के ऊपर भी यहाँ पे पीछे से हमला कैसे कर सकते हो, ये बैटल रूल के खिलाफ है। पर ये से बताता है कि अब हम तुम्हारे साथी के ऊपर पत्थर फेंकने वाले हैं, जिससे वो नीचे गिर जाएगा, और वो सभी को यहाँ पे पत्थर उठाने के लिए कहता है और बोलता है कि यहाँ पे अगर इस आदमी ने हमारे ऊपर वार करने की कोशिश की तो सभी लोग इसके साथी के ऊपर पत्थर फेंकना। इसकी बात सुन के एलिस कहती है कि एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है किसारागी एम्प्लॉय के लिए। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे एक भी स्टेप लिया तो तुम्हारे पार्टनर के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, और इसी के साथ ही बाकी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि ये सब मिलके इसके ऊपर पत्थर फेंके। तो गिल रिश्ता को बचाने के लिए अपने आप को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देता है। थोड़ी देर के बाद रिश्ता कुछ मॉन्स्टर्स को लेके ऊपर आ जाता है, पर वो देखता है कि लोग गिल को ऑलरेडी हरा चुके हैं। ये चीज देख के यहाँ पे रिश्ता को काफी गुस्सा आता है, पर यहाँ पे सिक्स बताता है कि ये अभी भी जिंदा है। पर रिश्ता इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जो भी तुमने किया उस चीज के लिए तुम यहाँ पे पे करना पड़ेगा, मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा। पर यहाँ पे सिक्स से बताता है कि क्या तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, जैसा कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा साथी अभी भी यहाँ पे अपनी सांसें ले रहा है। अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम अपने पार्टनर के लिए कितना पे करोगे। सिक्स का इतनी घटियापन देख के यहाँ पे लड़कियां भी सोच में पड़ जाती है कि ये किस तरह का इंसान है। पर सिक्स को इस वजह से काफी सारे इवल पॉइंट मिलते हैं। हमें फिर कुछ समय के बाद ह्यूमंस किंगडम के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ स्नो सिक्स से मिलने के लिए आई होती है। इसे यहाँ पे आता वो देख इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, वो भी आधी रात को एक आदमी के रूम पे आते हुए तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। स्नो इसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एलिस कहती है कि अगर तुम दोनों को अपने में यहाँ पे मजे करने हैं तो मैं यहाँ पे बाहर जा सकती हूँ। पर वो ऐसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देने के लिए आई हूँ, जो कि यहाँ पे हमें टावर को कॉन्कर करने के बाद मिला है। तुम्हारी वजह से ज्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड नहीं हुए और उस वजह से तुम्हें यहाँ पे इनाम दिया गया है। तो स्नेक स्नो से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस गोल्ड की कीमत क्या है इस कंट्री में। ये बताती है कि इतने गोल्ड के साथ एक परिवार लग्जरी लाइफ जी सकता है साल भर के लिए। इसकी बात सुन के एलिस को कहता है कि मैं स्पाई बनना छोड़ रहा हूँ और मैं इस कंट्री में रहूंगा जब तक मैं यहाँ पे मर नहीं जाता। मुझे उन लड़कियों के लिए यहाँ पे गधा मजदूरी करनी पड़ती है, पर उसके बावजूद वो मुझे यहाँ पे अच्छा इनाम नहीं देती। एलिस कहती कि मैं समझ गई, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वापस भी जाना है। तभी स्नो यहाँ पे एलिस को भी उसके हिस्से का रिवॉर्ड दे देती है, जो देख के ये खुश हो जाती है क्योंकि आखिरी बार जब वो तब खुश हुई थी जब उसे किसी ने शॉट गन दिया था। इसे ऐसे देख के यहाँ पे सिक्स को भी काफी अच्छा लगता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सिक्स को दिखाया जाता है जहाँ कमांडर उसे कुछ ऑर्डर दे रहे होते हैं, पर वो बताता है कि आज मैं ऑफ ड्यूटी था, तो आखिरकार आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए। स्नो कहती है कि तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। कमांडर ने बताते हैं कि जो ट्रेजर तुम्हारी यूनिट को मिला था उसने एक पैथ ओपन किया है जो कि यहाँ पे डीमन कैसल तक जाता है, तो हीरो की पार्टी अब वहीं पे जाने वाली है। पर हमें यहाँ पता चला है कि जो हाइने ऑफ फ्लेम है वो हमारे ऊपर आज अटैक करने वाली है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे हमारे टॉप लीडर के एनिमीज को हैंडल करो, जो कि लाइट 4 है। इसकी बात सुन के स्नो बोलती है कि मिशन हमारे लिए काफी ऑनर की बात है, पर वो कान में फुसफुसाती है कि अगर इसे हम करने में कामयाब रहे तो हमें प्रमोशन और कैश दोनों मिलेगा। तभी सुनबो बोलता है कि इतने इंपॉर्टेंट मिशन को हम सिर्फ यहाँ पे एक नेशनल हीरो को ही दे सकते हैं, हम तुम्हारे पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो सिक्स पूछता है कि क्या ये मिशन का आइडिया तुम्हारा था क्या। वो बताता है कि हाँ। इसकी बात सुन के सिक्स को इसके ऊपर शक हो जाता है, पर कमांडर कहते हैं कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर यहाँ जो सुनबो है वो तुम्हारा काफी बड़ा फैन है। वहीं पे हम इसकी एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ ये लोग अपनी आर्मी लेके एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं और स्नो यहाँ पे सभी को मोटिवेट कर रही होती है कि चाहे जो भी हो जाए हम इस मिशन में फेल नहीं हो सकते। ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लो कि हमें यहाँ से कामयाब होके ही जाना है। फिर यहाँ सिक्स बोलता है कि ग्रिम जल्दी करो और उठ जाओ, हमें यहाँ पे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वही एलाइस से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बोलती है कि कहीं तुम्हारे ये मतलब तो नहीं है कि इन लोगों ने हमें जानबूझ के यहाँ पे भेजा ताकि वो हमें मार सके। ये बोलता है कि हाँ, मुझे उस आदमी के ऊपर शुरू से ही शक था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे जेलसी
इसी की वजह से ये सारी चीजें कर रहा है। एलाइस बताती है कि मुझे लगता है कि वो आदमी सिर्फ तुमसे ही नफरत करता है, ना कि मुझसे। पर चाहे जो भी हो, अगर हाने यहाँ पे आती है तो हम सब उसे लड़ने का यहाँ पे नाटक करेंगे, क्योंकि मेरी जो शॉटगन है वो यहाँ पे रिपेयर होने के लिए गई हुई है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। ये पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर रही हो। वैसे भी आज हमें यहाँ पे उन लोगों से लड़ना नहीं, हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे। इसकी बात सुन के स्नो यहाँ थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बक रहे हो। ये बताता है कि मुझे वो स्ट्रेटेजिस्ट गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक ऐसा सांप है जो कि सिर्फ अपने ही सर्वाइवल के बारे में सोचता है, उसे दूसरों की परवाह नहीं है। इतने में ये लोग देखते हैं कि हाय ने अपने पंछी को लेके यहाँ पे आ चुकी होती है। इसे ऐसा देख के एलाइस कहती है कि जैसा हमारा प्लान था हम वही करेंगे। पर तभी ये देखते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे गोलम भी होता है और काफी सारे आर्मी भी, जिन्हें देख के कहती है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जो कि यहाँ पे मैजिक से चलता है, उसे यहाँ पे गोलम कहा जाता है। सिक्स यहाँ बोलता है कि बाकी यूनिट यहाँ पे गोलम संभाल लेगी, हमें तो सिर्फ यहाँ पे हाइने से ही लड़ना है ना। पर यहाँ पे बाकी जो यूनिट है वो कहती है कि सिक्स हम यहाँ पे और संभाल रहे हैं, तुम यहाँ पे बाकी लोगों को संभाल लेना। तो ये स्नो को ग्रिम को उठाने के लिए कहता है ताकि ये उनके ऊपर कर्स कर सके। ये बताता है कि ग्रिम उसके ऊपर काफी बड़ा कर्स लगा सकती है, जिसका यूज करके हम उसे काफी आसानी से हरा देंगे। पर स्नो कहती है कि प्लीज किसी और को कहो, मुझे यहाँ पे अभी हाइने से लड़ने के लिए जाना है। मैंने 3 साल का लोन लेके एक नया वेपन निकाला है, तो हाइने से मैं इससे ही लड़ूंगी। वहीं पे यहाँ रोज भी बोलती है कि मुझे भी यहाँ पे मॉन्स्टर का मीट खाना है कमांडर, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर में एलाइस बच जाती है तो वो कहती है कि मैं ग्रिम को उठा रही हूँ, तुम यहाँ पे गोलम का मुकाबला करो। पर वो गोलम काफी खतरनाक होता है, इसी वजह से सिक्स यहाँ पे भागने लग जाता है और दोबारा से वापस आके पूछता है कि आखिरकार ग्रिम को तुम कब तक उठाओगी, ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मंगा देती हूँ, जिससे तुम उसे आसानी से हरा पाओगे, तब तक मेरे लिए टाइम निकालो। और इसी के साथ ये गोलम का मुकाबला करने लग जाता है। वो इसे एक जोरदार पंच मारता है, पर भूल जाता है कि वो यहाँ पे पत्थर से बना हुआ है, इसी वजह से इसे काफी ज्यादा चोट आती है, इसका हाथ तक टूट जाता है। पर फिर भी ये उसे मुकाबला करना नहीं छोड़ता और बोलता है कि लिलियट यहाँ पे एक स्टूपिड इंसान है, उसे कुछ भी नहीं आता। वो गोलम इसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और वो अपने हाथों से इसे दबाने लग जाता है। ये कहता है कि आखिरकार उसे ट्रांसफर करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये बताती है कि वो कुछ ही मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, तब तक इस गोलम को तुम हैंडल करो। ये कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता, मेरी यहाँ पे जितनी भी बॉडी की लिमिट है उसे रिलीज कर दो। पर इसकी मशीन बताती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे यहाँ पे 3 मिनट का कूल डाउन करना पड़ेगा और 1 मिनट की ताकत मिलेगी। ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जल्दी करो। इतने में यहाँ रोज आ जाती है जो कि इसे पूछती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कमांडर। ये कहता है कि तुम तुरंत नीचे उतर जाओ, मैं इसे अब फेंकने वाला हूँ। इसके नीचे उतरते ये अपनी बॉडी सूट की पूरी ताकत का यूज करके इसे हवा में उठा लेता है। तभी यहाँ पे एलाइस इसके ऊपर प्लास्टिक बॉम्ब लगा देती है, जिसके बाद यहाँ पे इसे हवा में फेंक देता है और यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो देख के यहाँ पे कुछ देर के लिए लड़ाई रुक जाती है। वही अब 6 का काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है और वो 3 मिनट तक अपनी बॉडी नहीं हिला सकता। पर एक पत्थर लगने की वजह से यहाँ पे ग्रिम भी उठ चुकी होती है, जो कि कह रही होती है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे हर दिन यहाँ पे वर्स क्यों ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे इसे कहता है कि ये सब छोड़ो और एक काम करो, तुम तीनों मेरे यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 मिनट तक नहीं हिल सकता। ये लोग इसकी बात मान लेते हैं, पर रोज कहती है कि इसके बाद आप मुझे यहाँ पे ट्रीट करोगे, वो भी बड़े मील के साथ। ये कहता है कि हाँ हाँ जरूर, पर अब मेरी प्रोटेक्शन करो। इतने में यहाँ पे हाइने आ जाती है, जो कि कहती है कि अब इसे खत्म करने का समय हो चुका है। सेक्स से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, आखिरकार तुमने ऐसे बलून पाने के लिए क्या खाया। इसकी ये बात से ये ऑफेंड हो जाती है और सीधा इसके ऊपर हमला कर देती है। रोज उस हमले को रोक तो देती है, पर वो कहती कि कमांडर सचमुच कभी कभार आप यहाँ पे बेवकूफ जैसी बातें करते हो। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार स्नो कहाँ पे है। तो ये बताती है कि वो लेडी नाइट काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, उसे कुछ नहीं आता। थोड़ी देर में यहाँ पे स्नो भागते भागते सिक्स के पास आ जाती है और उसे बताती है कि उसने मेरे यहाँ पे तलवार को मेल्ट कर दिया, जिसे मैंने 3 साल की लोन से लिया था। सिक्स से बोलता है कि बेवकूफ औरत पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पे हिल नहीं सकता, तुम यहाँ पे मुझे मरवा के ही छोड़ोगी। पर इसकी बात यहाँ पे हाइने सुन लेती है और वो समझ जाती है कि हिल नहीं सकता। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखा के तुम्हें सिर्फ एक ही हमले से मार गिराऊंगी। यहाँ पे रोज और बाकी लोग इसे हिलाने की कोशिश करते हैं, पर वो हिल नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे ग्रिम अपने मैजिक का यूज करती है और सीधा यहाँ पे हाइने को पैरालाइज कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, पर यहाँ पे इसके ऊपर कर्ज लग चुका होता है। थोड़ी देर में सिक्स यहाँ मूव करने लग जाता है और वो ग्रिम की तारीफ करते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब तुम मेरे यहाँ पे काम आई हो। अब हाइने तुम्हारे बारे में बात किया जाए कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी। ये सब बताती है कि आज मेरा सिर्फ मेन गोल यही था कि मैं यहाँ पे गोलम को टेस्ट करना चाहती थी। सिक्स, क्या तुम यहाँ पे श्योर हो कि तुम हमारी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते? अगर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे 3 गुना पैसे दूंगी और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इसकी बात सुन के ये तुरंत ही अपने पैरों पे गिर जाता है। एलाइस इसे खड़ा होने के लिए कहती है, पर ये इसकी बात नहीं सुनता। हाइने फिर से कहती है कि सिक्स जल्दी करो, मेरे हाथ पकड़ लो, जिसके बाद तुम मेरी आर्मी में ज्वाइन हो जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे जन्नत दिखाऊंगी। इसकी बात सुन के सिक्स इसकी बातों पे आ जाता है, पर तभी यहाँ पे स्नो एक खंजर का यूज करके सीधा हाइने के ऊपर हमला कर देती है और उसे एक आर्टिफैक्ट जो कि हाइने के गले में लगा होता है वो एलाइस के हाथ में जाके गिर जाता है। इस आर्टिफैक्ट को देख कर हाइने यहाँ पे एलाइस को समझाती है कि प्लीज उसे वापस कर दो, पर यहाँ पे एलाइस समझ चुकी होती है कि ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसे ग्रिम को दिखाती है। ये इसे बताती है कि स्टोन को कैटलिस्ट विजार्ड यूज करते हैं अपने मैजिक के लिए और मैं फील कर सकती हूँ कि इसके अंदर काफी ज्यादा पावर भरी हुई है। सिक्स पूछता है कि ये तो ठीक है, पर इसके बिना हाइने का क्या होगा। ये बताती है कि वो यहाँ पे दूसरा स्टोन यूज कर सकती है, पर स्टोन में इतनी पावर नहीं होगी कि वो अपने आप को इलाइट
नाइट 4 कह सके। इसकी ये बात सुन के ये काफी घबरा जाती है और इन दोनों के चेहरे में एक ईवल सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे इसकी फोटो खींचने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पे इसे देखने लग जाते हैं। इसकी वजह से इसे यहाँ पे ईवल पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, जिस वजह से इसे काफी मजा आ रहा होता है। यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के सभी डीमन देख रहे होते हैं कि कैसे उसकी कमांडर को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे ये अलग अलग पोज करने के लिए इसे कह रहा होता है और ये आराम से कर भी रही होती है। स्नो यहाँ बोलती है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, हम अपने एनिमीज को यहाँ पे इस तरह से हरा रहे हैं। तभी यहाँ रोज कहती है कि मेरे हिसाब से इतना काफी हो गया कमांडर, हमें अब उसके स्टोन वापस दे देना चाहिए उसे। ये से कहता है कि एलाइस मैंने कभी उसे कहा कि मैं उसे स्टोन वापस देने वाला हूँ। एलाइस बताती है कि बिल्कुल नहीं, उसने यहाँ पे खुद से एक इडियट की तरह अज्यूम कर लिया है कि तुम यहाँ पे उसे ये स्टोन दोगे और इसी वजह से वही सारी चीजें कर रही है। ये चीज सुन के ये गुस्सा हो जाती है, कहती है कि एजेंट 6 मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। तो ये बोलता है कि क्या तुम मुझे बिना मैजिक के मार सकती हो क्या? अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें सचमुच ये स्टोन चाहिए? ये कहती कि हाँ, अगर तुम मुझे उसे वापस दे रहे हो तो ये अच्छी बात है। तो ये कहता है कि ठीक है और ये अपने कंचों पे उस स्टोन को रख देता है और कहता है कि ले इसे वापस ले लो। ये इसके लिए काफी एम्बैरेसिंग वाली बात होती है। तो ये उड़ते हुए यहाँ से चली जाती है और बोलती है कि एजेंट 6 मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पर इस चीज से स्नो और 6 काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी एम्बैरेस करके हाइने को हराया होता है। हमें फिर रात को बार के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम 6, स्नो और बाकी लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे सभी लोग ड्रिंक करने के लिए आए होते हैं। 6 कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम सबको जितना पीना है तुम पी सकते हो। पर ये अपनी औकात पे उतर ही आता है क्योंकि वो एक यहाँ पे सर्वेंट को छेड़ने लग जाता है। इसे ऐसा देख के स्नो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारी स्टूपिडिटी का सिर्फ एक ही क्योर है और वो है डेथ। तुम्हें ये सब बंद करके कमांडर की तरह बिहेव करना चाहिए अपने पोजीशन के तौर पर। ये बात सुन के रोज बोलती है कि स्नो ने फाइनली कमांडर को कमांडर की तरह देखना शुरू कर दिया है। ये इसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस वहाँ पे इसे सिखा रही थी कि कैसे कमांडर की तरह बिहेव किया जाता है और कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है। यहाँ पे कोई भी गलत आइडिया मत सोचना 6। पर ये यहाँ पे शर्माने लग जाता है। तो स्नो बोलती है कि मैंने अब तक तुम्हें कमांडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम एक घटिया इंसान हो। तो 6 बोलता है कि तुम ये सब कह तो रही हो पर मुझे पता है कि तुम मनी मन मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हो। हमें वे थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ स्नो 6 को उसके रूम के यहाँ लेके आई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है। इस चीज के लिए एलाइस यहाँ पे इसका शुक्रिया करती है पर स्नो यहाँ पे इसे नीचे पटक देती है और यहाँ से निकल जाती है और जाते हुए कहने लग जाती है कि वो सचमुच काफी घटिया इंसान है, उसे मेरी इंसल्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। पर जनरल सुनबू इसकी बात सुन लेते और बोलते हैं कि ये तो काफी सीरियस मैटर है, मेरे हिसाब से हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। अब चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश करती है कि जो भी इसने कहा था वो बस ऐसे मजाक में कह रही थी। पर जनरल इसे कहते हैं कि मुझे पता है कि वो काफी घटिया इंसान है और पता नहीं कहां से आया है, पर वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है। ये इसे बताती है कि हाँ वो काफी रूड है और मेरी रिस्पेक्ट तक नहीं करता जबकि मैं उसकी सीनियर हूँ। तो ये इसके पास आके इससे बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा परेशान कर रहा है और तुम रॉयल गार्ड में दोबारा से शामिल होना चाहती हो। मुझे पता है कि तुमने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया यहाँ तक आने के लिए और मेरे हिसाब से इतना काफी है तुम्हारी पोजीशन को वापस लेने के लिए, पर वो लोग तुम्हारी हिस्से के रिवॉर्ड भी तुमसे यहाँ पे छीन रहे हैं। स्नो इसे बताने की कोशिश करती है कि बाकी लड़कियां ठीक है, वो यहाँ पे मेरा कहना मानती है और मेरी बातों से ही चलती है, पर जो 6 है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है और वो हरकतें करते रहता है पर वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सुन के यहाँ पे मीठी बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं उसके खिलाफ तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ, पर वो एक बेवकूफ है और मेरे हिसाब से तुम्हारी टीम में उसे नहीं होना चाहिए। तुमने एक बार कहा था कि 6 यहाँ पे दुश्मन का स्पाई है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एक स्मार्ट गर्ल हो और शायद से मेरी इस रिक्वेस्ट को भी समझ पाओगी। 6 के खिलाफ जितनी हो सके उतनी प्रूव ढूंढने की कोशिश करो कि वो एक स्पाई है, जिसके बाद उसको यहाँ पे निकालने का काम मेरा। अभी तुम रिवॉर्ड देने के बहाने उससे जाके मिल सकती हो और उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर सकती हो। वहीं पे हमें 6 को दिखाया जाता है जो कि फालतू की बातें कर रहा होता है कि वो प्रिंसेस लिली से शादी कर लेगा। साथ ही में ये यहाँ पे किसारेगी के बारे में बात कर रहा होता है कि वो यहाँ पे उसका स्पाई है, पर यहाँ पे तभी स्नो आ जाती है और वो इनकी सारी बातें सुन लेती है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे स्नो को दिखाया जाता है जो कि इनकी सारी बातें सुन लेती है। तो एजेंट 6 कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी का दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए, पर यहाँ एलाइस कहती है कि ये होपलेस है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। तभी स्नो कहती है कि मैं ये नहीं पूछूंगी कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और क्या करने के लिए आए थे, पर क्योंकि तुमने इस कंट्री को बचाया है इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि इस कंट्री को अभी कभी छोड़ के चले जाओ। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ स्नो अपनी सोल्जर्स को यहाँ पे ट्रेन कर रही होती है। वो इनसे कह रही होती है कि मुझसे ऐसे लड़ो जैसे ही तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड से लड़ रही हो। स्नो इससे लड़ते हुए यहाँ पे अभी भी कमांडर सुनवू की बातें याद कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने यहाँ पे सही किया या फिर गलत। थोड़ी देर के बाद यहाँ रोजे आके इसे बताती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी की यहाँ पे कुछ ही दूर में मूवमेंट देखी गई है और हमारे ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि वो कुछ दिन में हमारे ऊपर शायद अटैक कर सकते हैं। यहाँ स्नो इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे स्नो कह सकती हो जैसे तुम मुझे पहले कहा करती थी। ये इसे कहती है कि ठीक है स्नो। ये फिर मनी मन कहती है कि शायद से मुझे उसकी बातें सुन लेनी चाहिए थी इसके जाने से पहले। सीन फिर 6 के यहाँ पे जाता है जहाँ पे इन लोगों ने खंडर के यहाँ पे एक नया घर बनाया होता है और वो एक रूम को चुन लेता है। एलाइस कहती है कि ठीक है फिर मैं यहाँ बाथरूम वाला रूम ले रही हूँ। ये कहता है कि तुम्हें तो बाथरूम की जरूरत ही नहीं है, तो आखिरकार तुम वो रूम क्यों ले रही हो। तो एलाइस कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ अपने रूम को एक्सचेंज कर लो। ये फिर से कहती कि जैसे ही हमारा मिशन कंप्लीट हुआ वैसे ही हम अपने जितने सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे बुला लेंगे और इस नेशन के ऊपर इन्वेट कर देंगे। ये इसे कहता है कि हाँ डीमन लॉर्ड
किसारागी की पावर के सामने कुछ भी नहीं है, ये मिशन तो काफी आसान लग रहा है। ये इसे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, पर तुम्हें देख के मैं बता सकती हूँ कि कोई बात है जो कि तुम्हारे मन में घूम रही है। मैं तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही बनी हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो जो भी तुम्हारे मन में है। ये बताता है कि मैं कॉम्बैक्ट एजेंट हूँ ईवल ऑर्गेनाइजेशन का, तो आखिरकार मुझे इस प्लेनेट की क्यों ही परवाह होगी। ये काफी घटिया प्लेनेट है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार मेरा यहाँ मिशन कंप्लीट हो गया तो मैं घर जाके चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा और रिलैक्स करूंगा। ये इसे कहती कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे टेलीपोर्टर को एक जगह बनाने लग जाती हूँ। इसमें करीब यहाँ पे 1 महीने लग सकता है, क्योंकि फेस स्पेस को यहाँ पे स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है। और हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गई कि डीमन लॉर्ड की आर्मी यहाँ पे कुछ करने के फिराक में है। चूजन 1 की पार्टी ने 4 इलाइट्स में से एक को यहाँ पे पकड़ रखा है, पर इसका एडवांटेज डीमन लॉर्ड की आर्मी ले रही है। वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाले है। जो यहाँ बाकी लीडर्स है वो यहाँ पे ऑल आउट अटैक की प्रिपरेशन करने में लग चुके हैं। मैंने कभी भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर वो भी इतनी ज्यादा आबादी में नहीं देखे। पर सिक्स बोलता है कि उस चुड़ैल के साथ ऐसे ही होना चाहिए। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। मेरा मतलब इसमें मेरी भी छोटी मोटी गलती है, क्योंकि मैं एक स्पाई हूँ, पर उसे कम से कम मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। एलाइस बताती है कि ज्यादातर कंट्रीज में स्पाई को यहाँ पे मार दिया जाता है, तुम्हें जाने देना एक तरह से उसका पे बैक हुआ जो भी तुमने उसकी कंट्री के लिए किया। ये से कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना ही मैं उसे बचाने वाला हूँ। पर हाँ, ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जिस जगह पे मैं कब्जा करने वाला हूँ उस पर कोई और इन्वेट कर दे। तो एलाइस पूछती है कि तो फिर क्या तुम रात को जाके इन्वेट करने वाले हो उस किंगडम को। ये कहता है कि हाँ, और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ सिक्स यहाँ पे शहर में पहुंच चुका होता है और वो लड़कियों को यहाँ पे जिप खोल के डरा रहा होता है, जिससे इसे ईवल पॉइंट मिल रहे होते हैं। तभी इसे एक और लड़की दिखती है और ये उसे डराने के लिए अपनी जिप खोल लेता है, पर इसका दाव इसी पे उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो लड़की डर नहीं रही होती है। वो काफी ज्यादा लस्टफुल होती है और वो किसी देख रही होती है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि इसे ईवल पॉइंट नहीं मिल रहे होते। तभी इसके पीछे स्नो और रोज आ जाती है, जो कि इसे ऐसे हालत में देख के शॉक हो जाती है। यहाँ पे इसकी जिप भी खुली होती है, जिस वजह से काफी बुरा महसूस होता है। यहाँ स्नो बोलती है कि अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या करने वाले थे। ये फिर से कोने में ले आती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम इंसान कहलाने के लायक तक नहीं हो, पर एक फूल और एक परवर्ट से भी तुम गए गुजरे हो। आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे थे। ये बताता है कि मैं यहाँ पे दरअसल डीमन लॉर्ड के अटैक के लिए रेडी हो रहा था। इसके बाद से स्नो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? मुझे पता नहीं कि डीमन लॉर्ड हमारे ऊपर अटैक करने वाले। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से लोग और ज्यादा डर चुके हैं। रोज किसी तरह इन दोनों को अलग करती है और उसे पूछती है कि कमांडर आखिरकार आप यहाँ पे मिलिट्री क्यों छोड़ा। इसकी बात सुन के ये समझ जाता है कि स्नो ने इसे यहाँ पे पूरी बात नहीं बताई। तो ये रोज को कहता है कि दरअसल वो मुझे हैरास करी थी, इसी वजह से मुझे आर्मी छोड़ना पड़ा। ये सुन के स्नो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फालतू की बातें फैलाना बंद करो, मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ से जाने दे रही हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर मर्द से मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें बस 2-3 बार मुझे सॉरी बोल लिया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो जाऊंगा। ये से बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा से नहीं देखना चाहती, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे सिक्स ग्रिल शॉप में यहाँ पे कुछ मीट लेने के लिए आया होता है, पर यहाँ पे वो शॉप ओनर इसके ऊपर हंस रही होती है। तो इससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा आप अपनी जिपर खोल लोगे। ये समझ नहीं पाता, पर तभी देखता है कि अब आसपास के लोग भी इसे ही देख रहे हैं। तभी इसकी नजर अपने पोस्टर पे जाती है जहाँ पे नीचे लिखा होता है कि ये जिपरमैन है, इसे सावधान रहे। ये देख के ये काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। सिक्स फिर अपने बेस के यहाँ पे वापस आ जाता है और एलाइस को बताता है कि टाउन के लोग सचमुच काफी ज्यादा मतलबी है। ये से कहती है कि जिपरमैन, कहीं तुम्हारी स्किन यहाँ पे जिप पे तो अटक नहीं गई। ये से कहता है कि मुझे यहाँ पे जिपरमैन बुलाना बंद करो, मुझे इससे नफरत हो गई है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा सकूं। एलाइस बताती कि मैंने तो सिर्फ कहा था कि तुम यहाँ पे इविल थिंक करो ताकि तुम्हें इविल पॉइंट्स मिल सके, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। जो भी हो, हमने करीब 200 पॉइंट्स यहाँ पे जमा कर लिए तुम्हारी वजह से, जो कि हम अपने ट्रम्प कार्ड के लिए यूज करेंगे और बाकी हम यहाँ पे माइंस के ऊपर लगाने वाले। मुझे पता चल गया है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड की आर्मी कहाँ से आने वाली है, तो हम वहाँ पे माइंस और ट्रैप्स बिछा देंगे ताकि हम उन्हें डिले कर सके और हमें थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाए। ये दोनों फिर रात में जाके उस जगह पे यहाँ पे माइंस और ट्रैप्स बिछा देते हैं। पर जब ये लोग अगली सुबह मार्केट से अपने वहाँ वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें यहाँ पे वही लेडी मिलती है, जो कि यहाँ पे इसे देख के घबरा जाती है और इसे जिपरमैन बुलाती है। एलाइस सिक्स की हरकतों के लिए माफी मांगती है और उसे पूछती कि क्या हुआ। वो लेडी इसे बताती है कि दरअसल चूजन 1 यहाँ पे गायब हो चुका है। इसकी बात सुन के ये दोनों यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। ये जब बेस पे वापस आते हैं तो एलाइस बताती है कि जिपरमैन, मुझे यहाँ पे कुछ पता चला है। दरअसल चूजन 1 ने यहाँ पे लाइट फोर्स में से एक को यहाँ पे पकड़ लिया था, पर उस डेमन ने रैंडम से टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट कर दिया चूजन 1 के ऊपर और अब पता नहीं कि वो कहाँ पे है। सिक्स बोलता है कि मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अगर मेरे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता तो शायद से मैं भी उसी की तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं भटक रहा होता। जरा मुझे बताना कि मेरे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन की सक्सेस रेट क्या था। ये से कहती कि वो सब भूल जाओ, जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ का लेजेंड ट्रेडिशन और जो भी है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो हीरो है वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड को हराएगा, और ये काफी अनसाइंटिफिक है, पर जो भी अब तक चीजें हुई है वो यही चीजें फॉलो कर रही है। ये कहता है कि हाँ, ये इम्पॉसिबल है कि हीरो आधी कहानी के बीच में यहाँ से गायब हो जाए। तो ये पूछती है कि सिक्स, तुम्हें यहाँ पे गेम्स और नॉवल पसंद है ना, तो मुझे बताओ कि आखिरकार एक चूजन 1 की स्टोरी किस तरह से जाती है। ये सब बताता है कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जो चूजन 1 है वो यहाँ पे अपने ताकतवर एनिमी से हार जाता है, पर वो गिव अप नहीं करता, वो ताकतवर बनता है और अपना रिवेंज लेता है। इसकी बात सुन के एलाइस कहती कि जैसा कि तुम्हें पता है कि चूजन 1 एक बार ऑलरेडी हार चुका है। ये सुन
के ये कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि चूजन वन के लेजेंड बिल्कुल खराब हो गया, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या एलाइस? ये बताती कि मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पहला कि हम बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन दे दे जो कि स्टोरी में बैन है, दूसरा कि मैं यहाँ पे डीमन लॉर्ड के कैसल जाके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लूं। इसकी बात सुन के सिक्स कहता है कि ये काफी खतरनाक लग रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? ये से कहती है कि चूजन वन ही उन लोगों की आखिरी उम्मीद थी, अगर वो लोग किसी तरह डीमन लॉर्ड को पीछे धकेलने में कामयाब हुए, ये गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे हरा ही देंगे, तो सबसे बड़ी ऑप्शन यही है कि हम लोग भाग जाए। ये कहता है कि ये सबसे बड़ी आइडिया है। ये दोनों मिलके फिर अपना सामान पैक करने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पे प्रिंसेस टेलिस आ जाती है अपने साथियों के साथ, जो कि एजेंट 6 से बात करने के लिए आई होती है। ये इसे देखते ही कहता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है। प्रिंसेस कहती है कि अब तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, तो आखिरकार तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो? ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं डीमन लॉर्ड के लिए तुम्हारे लिए लड़ूं और यहाँ पे या तो उसे डिले करूं या फिर तुम्हारा लवर बन जाऊं। ये बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर शायद से जो चीज मेरे हाथ में है तुम उसे पहचानती हो। सिक्स अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बताता है कि ये पैराशूट है। ये बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पे दूसरे कंट्री के स्पाई हो। सिक्स बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि लगता है हमें अब तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा। ये तुरंत यहाँ नीचे झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ बोला, मैं एक स्पाई हूँ। इसकी ऐसी हरकतों से प्रिंसेस हंस देती है और ये पूछते है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं करोगी? ये कहती कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करने वाली, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारी कंट्री कल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमारे सोल्जर्स और नाइट के यहाँ पे आखिरी मोमेंट देखो, और जब तुम घर जाओ तो यहाँ पे सबको बताना कि किंगडम ऑफ ग्रेस के सोल्जर और आर्मी वाले कितने बहादुरी से लड़े। प्लीज सभी कंट्री के लोगों को बता देना कि यहाँ पे कितना बड़ा खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है, ताकि वो लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। प्रिंसेस की ये बात सिक्स के दिल में लग जाती है और ये यहाँ पे रुकने का फैसला करता है। ये एलिस को कहता है कि उसने मुझसे ऐसे पूछा कि मैं मना ही नहीं कर पाया। तो एलिस बोलती है कि अगर हमें भागना है तो अच्छा ये रहेगा कि जब डीमन लॉर्ड की आर्मी हमारे ऊपर अटैक करे तब हम भागे। तभी यहाँ पे रोज, ग्रिम और स्नो आ जाती है। ग्रिम से पूछती कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कमांडर? मैंने सुना था कि आप यहाँ पे स्नो की हरासमेंट की वजह से आर्मी को छोड़ चुके हो। पर स्नो बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसने ये सारी बातें अपने मन से बनाई थी। ये फिर से बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेलिस ने मुझे कहा था, उसने कहा कि अगर मैं भागना चाहूँ तो मैं भाग भी सकता हूँ। रोज यहाँ बोलती है कि अगर आप प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो हमें यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार कल तुम लोग यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? स्नो बताती है कि ग्रिम, रोज और मैं यहाँ पे रॉयल गार्ड का हिस्सा है, तो हम यहाँ पे सामने रहेंगे और मेन गेट पे अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ये कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर मरना नहीं, अगर तुम्हें भागना हो तो तुम भाग जाना। पर इस बात से स्नो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम प्राउड रॉयल गार्ड्स है, हम भागने से अच्छा यहाँ पे मरना पसंद करेंगे। ग्रिम, रोज मुझे पता है ये मतलब ही साउंड कर सकता है, पर हम अपनी पूरी जान लगा के कल लड़ेंगे। यहाँ रोज कहती कि हाँ कमांडर, अगर कुछ भी डेंजरस हुआ तो टेलिस को लेके यहाँ पे भाग जाना। ग्रिम कहती कि हाँ कल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जागी रहूं, ये सब आप मुझ पे छोड़ सकते हो। सिक्स फिर यहाँ पे स्नो को छेड़ते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे भागना चाहती हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। और वो कहती है कि यहाँ पे टेलिस ने मुझे यहाँ रोक रखा है, वरना पे तुम्हें दिखा देती कि असली चीज क्या होती है, और वो अपनी तलवार से इससे यहाँ लड़ने लग जाती है। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर सभी को यहाँ पे भाषण देते हैं कि आज हम सब डीमन लॉर्ड को दिखा देंगे कि सिर्फ उसे चूजन वन से नहीं, हम सबसे भी यहाँ पे डरना चाहिए। वही प्रिंसेस टेलिस, एलिस और सिक्स से पूछ रही होती है कि आखिरकार हमारा दुश्मन क्या करने वाला है, पर इन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, ये अपने ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। वही हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पूरी ताकत के साथ इंसानों के यहाँ पे ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। हानी इन्हें लीड कर रही होती है और उसके मन में अभी भी यहाँ पे सिक्स घूम रहा होता है। यहाँ गैडलकंड इससे पूछता है कि हानी क्या तुम्हें सचमुच यहाँ पे मेरी मदद सी एक छोटे से इंसानों के किंगडम को तबाह करने के लिए? पर ये इसे समझाती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। सच कहूँ तो चूजन वन से ज्यादा मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने पिछली बार मुझे हराया था। तब ये लोग देखते हैं इनकी गोलम जो है वो फटने लग जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने माइंस के ऊपर पांव रख दिया होता है। हानी समझ जाती है कि एजेंट 6 का ही काम है, उसने ये चीज क्या होगा। तभी यहाँ पे इसकी नजर एक चमकती हुई चीज पे जाती है। ये जब उसके पास जाती है तो इसे पता चलता है कि ये वही जेमस्टोन है। इसे लगता है कि ये 6 का ही काम है और शायद ही उसका ट्रैप हो सकता है। ये उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है कि कहीं वो इसकी पार्टी में स्विच तो नहीं करना चाहता, पर कोई भी नहीं आता, तो ये शांति से यहाँ पे उस जेम को उठा लेती है। सीन फिर एलिस के यहाँ पे जाता है जो कि कहती है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज भी हो सकती है। उतने में यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ पे सिंपल मैजिक तक यूज कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ये से कहता है कि हाँ हाँ जरूर, मुझे यहाँ पे दिखाओ कि आखिरकार तुम किस तरह का मैजिक यूज कर सकती हो। ये कहती है कि मैं वाटर मैजिक यूज कर सकती हूँ, पर मैं सिर्फ एक ही बार कर सकती हूँ पूरे दिन भर में। पर यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से इसे इवल पॉइंट्स मिल रहे होते, इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हुआ। प्रिंसेस से बताती कि तुमने अभी अभी देखा मैंने यहाँ पे वाटर स्पिरिट को समन किया। ये कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे देख नहीं पाया, क्या आप दोबारा से उसे यहाँ रिपीट कर सकती हो क्या? कुछ ही देर में यहाँ पे डीमन लॉर्ड की आर्मी आ जाती है और अब यहाँ पे काफी लेट हो चुका होता है। तो यहाँ पे एलिस कहती है कि शायद से यही सही मौका है, हम यहाँ पे भाग जाते हैं। प्रिंसेस पूछती कि क्या तुम्हें बाकी लोगों की चिंता नहीं है क्या? सिक्स बताता है कि वो मेरे लोग हैं, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी ताकतवर है। तभी इसकी नजर यहाँ पे हाइनी पे जाती है जो कि काफी गुस्से में लग रही होती है क्योंकि यहाँ पे जो जेमस्टोन होता है वो फट चुका होता है, वो ओरिजिनल जेमस्टोन नहीं था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डीमंस और इंसानों के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ
जहाँ पे ये डीमन सब कैसल के अंदर घुस चुके होते हैं और यहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। ये देख के स्नो ग्रिम को रेडी होने के लिए कहती है। ग्रिम कहती है कि चिंता मत करो, जेनरेट की जो पावर है वो स्टंप पे पीक पे रहती है। साथ ही मैं यहाँ पे काफी सारे कपल के रिंग ला चुकी हूँ ताकि मैं यहाँ पे और ज्यादा ताकत इकट्ठा कर सकूं और इनके ऊपर कर्स डाल सकूं। वही हाई ने यहाँ पे सभी को धमकाती है कि जहाँ पे भी सिक्स है उसे मेरे सामने लाओ, आज मैं उसे खत्म कर दूंगी। नो यहाँ पे ग्रिम को ऑर्डर देती है कि यहाँ पे जो गॉलम्स है उनके ऊपर कर्स लगा दो और वो ऐसी ही करती है। वो लॉर्ड जेनरेट से ताकत लेती है और इनके ऊपर कर्स लगा देती है, जिसके बाद स्नो अपने साथियों के साथ इनके ऊपर हमला कर देती है। पर जो हाई ने होती है वो कहती है कि इससे पहले तुम मेरे ऊपर कर्स लगाओ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर ग्रिम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वो हाई ने के ऊपर यहाँ पे कर्स लगाने लग जाती है, पर इसे यहाँ पे इससे कुछ भी नहीं होता। दरअसल ग्रिम यहाँ पे थोड़ी डर रही होती है, इसी वजह से वो अपनी ताकत ठीक से यूज नहीं कर पा रही होती है। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पे अपने कर्स का यूज कर पाती तो तुम देखती तुम्हारा क्या होता। तब यहाँ पे गैडल कांड आ जाता है जो कि कहता है कि हाई ने इनके साथ खेलना बंद करो, पर रोज सीधे इसके मुंह पे एक जोरदार लात देती है, जिससे गुस्सा होकर ये उसे दीवार के यहाँ फेंक देता है और ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इससे ग्रिम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नो इसके सामने आ जाती है। गैडल कांड इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी कोई इसके ऊपर फायर अटैक कर देता है और ये यहाँ पे रोज होती है। उसने यहाँ पे अपने फायर मैजिक का यूज किया होता है। गैडल कांड फिर इसे कहता है कि तुम तो हाफ डीमन हो, क्या तुम्हारे इंस्टिंक्ट में नहीं करी कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। ये सब बताती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकती, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुमसे लड़ने की, और ये से मुकाबला करने लग जाती है और बताती है कि वो एक ऐसे कॉम्बैट एजेंट की अप्रेंटिस है जिसने इसे कभी भी हारना नहीं सिखाया, बेशक ये डरी ही क्यों ना हो, ये फिर भी इससे लड़ेगी। इतने में यहाँ पे स्नो आ जाती है जो कि इसे बताती है कि रोज यहाँ से चीजों को मैं हैंडल करूंगी। तभी यहाँ पे ग्रिम भी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, एज आर्क प्रीस्ट मैं तुम्हारे ऊपर कर्स लगा दूंगी। और ये दोनों इसे मुकाबला करने के लिए आगे आ जाते हैं और स्नो को प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे सेफ रहे। ये इनकी बात मान लेती है और प्रिंसेस के यहाँ जाने लग जाती है। वह सिक्स प्रिंसेस को यहाँ समझा रहा होता है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा ताकि आप सबको बता सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको रॉयल ब्लड की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे कहती है कि प्लीज ये स्केरी चीजें मेरे सामने मत बोलो, मुझे काफी डर लग रहा है। तभी यहाँ पे स्नो आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि 6 गोलम हाई नॉफ्लिम और गैडल कांड हमारे यहाँ पे बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये इसे कहता है कि यही हमारा चांस है, हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। स्नो इसे बताती है कि रोज और ग्रिम है जो कि यहाँ पे अभी एनिमी को रोके हुए हैं, पर मुझे लगता नहीं कि वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ पे उन्हें रोक पाएंगे, तो हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पर प्लीज हमारी मदद करो, मैं तुम्हें पैसे और अपनी स्वॉर्ड दोनों देने के लिए तैयार हूँ। पर यहाँ पे एलिस से कहती है कि हम अपने यहाँ पे जितने व्हील पॉइंट्स है उसे यूज करके यहाँ से निकलेंगे सिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे अब इसकी हेल्प नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास उतने पॉइंट है कि हम यहाँ पे इसका मुकाबला कर सके। तो सिक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे आम आदमी हूँ, मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकता और अब ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। आप साइड हटो, मुझे यहाँ से जाने दो, और वैसे भी मैं एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पर स्नो इसका हाथ पकड़ लेती है और से बोलती है कि यहीं पे रुक जाओ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि दुश्मन मुझे नोटिस करे और अब मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। तो प्लीज कमांडर आप कुछ करिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज यहाँ पे रोज और ग्रिम को बचा लीजिए। इसकी ऐसी बात बोलने पे ये इसकी बात मान जाता है और ये लोग बालकनी के यहाँ पे आ जाते हैं। पर एलिस बोलती है कि तुम एक फेलियर हो, एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट के तौर पर तुम्हें कुछ नहीं आता। ये कहता है कि अपना मुंह बंद करो और उन्हें यहाँ पे एंटी मटेरियल राइफल भेजने के लिए बोलो, मुझे उसकी तुरंत जरूरत है। इतने में स्नो इससे पूछती कि कमांडर आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। ये बताता है कि हमें गेट तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पे मिलकर यहाँ पे इनका मुकाबला करने वाले, जो होगा वो देखा जाएगा। तब यहाँ पे एलिस कहती कि मुझे याद है कि मैंने इसके अंदर 200 पॉइंट छोड़ रखे थे, आखिरकार वो कहाँ गए, और इसे समझ में आ जाता है कि इसने घटिया चीजों में उससे दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया है। ये फिर से बोलती है कि अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, तुम एक लूजर हो और कुछ नहीं कर सकती। अभी नीचे जाओ, जाके उस यूजलेस किंग जो कि यहाँ पे थ्रोन में बैठा होगा उसके 2-4 पंच लगाओ, जिससे तुम्हें एवल पॉइंट मिलेंगे। यहाँ प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती कि मेरे डैड की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी स्नो कहती है कि अगर तुम्हें पंच ही करना है तो तुम मुझे पंच कर सकते हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इससे तुम्हें क्या मिलेगा, पर तुम जो चाहे वो मेरे साथ आप कर सकते हो ताकि तुम यहाँ पे हमारी कंट्री को बचा सको। इसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और वही एलिस कहती है कि तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन है, तुम किसी को भी छू के यहाँ पे ईवल पॉइंट निकाल सकते हो, और ये यहाँ पे इसे किस करने के लिए जाने लग जाता है। एलिस इसे यहाँ पे जोश देती है कि तुरंत ही उसे किस कर लो ताकि तुम्हें ईवल पॉइंट मिल सके, और ये भी यहाँ पे यही चीज कर रहा होता है। पर ये मन ही मन सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादा मीन हो जाएगा और तुरंत ही नीचे जाके इसकी अंडरवेयर खोल देता है, जिससे यहाँ पे स्नो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। पर सिक्स को इसे काफी ज्यादा ईवल पॉइंट मिल जाते हैं जिससे वो हथियार मंगा सकता है। वहीं पे हमें यहाँ पे बैटल ग्राउंड के दिखाया जाता है जहाँ डीमन इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और रोजी भी बेडली यहाँ पे गैलकांड का मुकाबला कर रही होती है। तभी अचानक से कोई इनके ऊपर हमला कर देता है और गोलम तुरंत यहाँ मारा जाता है। ये देख ये लोग समझ जाते हैं कि इनका कमांडर यानी कि सिक्स ने ये हमला किया है। सिक्स भी इससे काफी ज्यादा खुश होता है, पर वो कहता है कि जब भी मैं इनके ऊपर वार कर रहा हूँ पता नहीं मुझे यहाँ पे जहाँ उसने पंच मारा वहाँ पे काफी दर्द हो रहा है। एलिस से बताती है कि अभी भी इलाइट 4 यहाँ पे जिंदा है और वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी को कहता है कि तुरंत ही सब लोग अंदर चले जाओ, हम उनका मुकाबला यहाँ पे अंदर करने वाले हैं। हम देख पाते हैं कि सारे डीमन तुरंत ही यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि एजेंट 6 अब तुम यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये इसे कहता है कि लगता है ये दोबारा से हमारे ट्रैप में फंस चुकी है। यहाँ गैलकांड कहता है कि क्या तुमने उस औरत को यहाँ पे बरी कर दिया जिसे हमने मारा था। 6
बताता है कि तुम अभी अभी ग्रिम से मिल के आए हो, क्या तुमने उसे पहचाना नहीं, और ये दोबारा से इनके ऊपर हमला कर देता है। पर गैडलगार्ड इसके वेपन को समझ आता है और कहता है कि ये वेपन डरावना हो सकता है पर तुम इसे बार बार यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता तो अब तक तो हमें यहाँ पे मार चुके होते। ये फिर सभी को ऑर्डर देता है कि सब मिलके इनके ऊपर हमला कर दो। तो स्नो सिक्स को बोलती है कि यहाँ पे मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लूंगी, बाकियों को तुम संभाल लेना। तो सिक्स कहता है कि तुम कितनी मतलबी हो, तुमने तो अभी से मुझे यहाँ पे कमांडर कहना बंद कर दिया है। ये फिर एलाइस को एक वेपन मंगाने के लिए कहता है पर वो इसे बताती है कि तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं बचे, अगर तुमने फिर भी इसका यूज किया तो तुम्हारे पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे। ये इसे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से उस वेपन को मंगाओ। और सिक्स और स्नो मिलकर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लग जाते हैं। तभी सिक्स का जो वेपन है वो टेलीपोर्टर से इसके पास आ जाता है और ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखा है कहती कि आखिरकार इस चीज को तुमने कहाँ छुपा रखा था। तो सिक्स बताता है कि जैसे वेपन को मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के लिए यूज करता हूँ और मैंने इससे काफी सारे हीरोज की भी मारा है, तो अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाऊंगा कि अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सिक्स फिर अपने सूट की लिमिट रिलीज कर देता है और उस एक ही मिनट में ये अपने पूरे वेपन की पूरी ताकत का यूज करता है, जिससे यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और हाइने काफी ज्यादा डर जाती है। सिक्स यहाँ पे गोल गोल घूमता भी है ताकि वो तुरंत इन्हें खत्म कर सके, पर इस चीज से यहाँ पे स्नो भी घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं वो ना मर जाए। पर कुछ ही देर में यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनका खात्मा हो जाता है। ये देख के स्नो डरते हुए बोलती है कि एक पल को तो लगा था कि तुम मुझे भी मार दोगे, पर आखिरकार अब तुम यहाँ पे इसका क्या करने वाले हो। ये बताता है कि मेरे हिसाब से इसे अभी यहाँ से जाने देना बेहतर होगा, हम 1 महीने के बाद दोबारा से इससे लड़ना शुरू करेंगे। और ये हाइने को यहाँ से जाने देता है, पर स्नो ये देख के कहती है कि क्या 1 महीना काफी रहेगा। ये इसे बताता है क्या 1 महीने के अंदर अपने आप को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इतने में एलाइस बताती कि स्नो तुमने कहा था कि तुम सिक्स को अपने साथ कुछ भी करने दोगी, तो जाओ जाके बात ले लो और सुंदर बन जाओ ताकि तुम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। एलाइस और प्रिंसेस फिर नीचे चले जाते हैं ताकि ये लोग अपना टाइम एंजॉय कर सके। पर यहाँ जो स्नो होती है वो गैडलकांड का सर उठा लेती है और इसके काफी करीब लाके बोलती है कि कमांडर अगर आज रात हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ना करें तो चलेगा क्या। ये इसे कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुम लड़कियां सेम ही होती हो, चाहे एसरो तो या चाहे कोई भी हो, तुम लोग सेम ही होती हो और मुझे यहाँ पे तुम पहले ही मोमेंट से पसंद नहीं थी। पर तभी जो स्नो होती है वो इसके यहाँ पे होठ पे किस कर लेती है और इसे कहती है कि मुझे माफ करना, पर आज मुझे बस इसी के साथ जाने दो। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ कि तुम मुझे उस तरह से पसंद करते हो, पर हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज को फिगर आउट करने के लिए कि आखिरकार हम दोनों का क्या हो सकता है। तो ये कहता है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हारी बॉडी और चेहरा मेरे टाइप का है, इसी वजह से मैं बस वन नाइट स्टैंड चाहता था। इसकी बात सुन के ये गुस्सा होने लग जाती है तो इसे शांत रहने के लिए कहता है, पर ये तलवार लेके इसके पीछे पड़ जाती है। हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग घायल होते हैं तो उनकी बैंडेज चल रही होती है। उतने में प्रिंसेस यहाँ पे इसे ऑफर देती है कि ये नाइट को ज्वाइन कर ले, पर ये इसे मना करते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है एक नाइट बनने का। इतने में ग्रिम और रोज इसे पकड़ लेते और कहती कि तुम्हें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ स्नो कहती है कि हमारी कंट्री के ऊपर काफी बड़ा हमला किया डीमन लॉर्ड ने और अब हम हील कर रहे हैं, पर अभी हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि हमारी यूनिट को लीड कर सके और डीमन लॉर्ड का हम मुकाबला कर सके। मुझे परवाह नहीं कि आखिरकार तुम कौन हो, ना ही मैं ये पूछूंगी तुम कहाँ से आए हो, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूं, पर प्लीज एक मर्सनरी की तरह तुम हमारी मदद करो। इसकी पूरी बात सुनने के बाद सिक्स इस चीज के लिए हाँ कर देता है, पर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कमांडर सुनबू कहाँ पे है। ये लोग फिर किसी तरह कमांडर सुनबू तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने सामने देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिक्स से कहता है कि कमांडर मुझे यहाँ पे आपके बारे में काफी कुछ पता चला है कि आप यहाँ पे कुछ करने वाले हो, इसके लिए मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और ये इसके जो बच्चे कुछ सर के बाल होते हैं वो उन्हें उखाड़ लेता है जिससे इसे ईवल पॉइंट मिलता है। फिर अपने बेस में जाते हुए एलिस इसकी तारीफ करती है जो भी यहाँ पे इसने कमांडर सुनबू के साथ किया। तभी ये से बताता है कि मेरे पास अभी 199 पॉइंट बाकी है, पर ये से बताती है कि ध्यान से देखो वो पॉइंट्स नेगेटिव में है और शायद तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम नेगेटिव पॉइंट के साथ जापान गए तो तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट स्क्वाड का सामना करना पड़ेगा। इसकी आवाज सुन के डर जाता है और ये से बताती है कि हमें तब तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव में पॉइंट्स नहीं आ जाते। बेशक यहाँ पे टेलीपोर्टर बंद क्यों नहीं जाता, पर हम फिर भी यहाँ पे जापान नहीं जाएंगे और उसके लिए हमें यहाँ पे एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे घर वापस क्यों नहीं जा सकते, और जब तक तुम्हें पॉइंट नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये इसकी बात सुन के काफी खुश हो जाता है और कहता है कि पार्टनर ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं अभी जाता हूँ, पूरे कपड़े उतार के मैं यहाँ पे इविल पॉइंट्स इकट्ठा करूंगा। इसके यहाँ से जाते ही यहाँ पे एलिस बोलती है कि मैं तो बस एक सपोर्टिव एंड्रॉइड हूँ, ना कि तुम्हारी पार्टनर, आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला पार्ट था जिसमें मैंने 6 एपिसोड एक्सप्लेन किए, बाकी 6 एपिसोड भी मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा जिसकी शायद 2 घंटे की वीडियो रहेगी और वो पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। गाइस ये आपको कहानी कैसी लगी कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हाँ गाइस प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि काफी प्रॉब्लम चल रही थी इसी वजह से, और यहाँ पे काफी शोर भी होता है और मेरा मूड भी थोड़ी दिन के लिए काफी ऑफ था। बट अब से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो एक हो या फिर बड़ी वीडियो, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक एनिमी को मैं एक्सप्लेन करके डालूं। बस जाते हुए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे।